हेलो बच्चों, हेलो 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 सर। रिवीजन क्लास ले रहे हैं क्योंकि हमारा रिवीजन क्लास का पहला लेक्चर होगा। ठीक है, तो हम स्टार्ट करेंगे रेजोनेंस से। आई थिंक आप सब रेजोनेंस के बारे में पढ़ चुके हो, थोड़ा सा हम बेसिक आइडिया देते चलते हैं। देखो, रेजोनेंस होने के लिए क्या होना चाहिए, सिस्टम को कंजुगेटेड होना चाहिए। आपने पढ़ा होगा सिस्टम को क्या होना चाहिए, कंजुगेटेड। अब बात आती है भैया ये कंजुगेटेड क्या होता है। तो कंजुगेटेड मतलब होता है एक बॉन्ड की दूरी, एक बॉन्ड की दूरी होगी तो उसे बोलेंगे कंजुगेटेड। कितनी की दूरी भाई, एक बॉन्ड। वन बॉन्ड। कंजुगेटेड मींस सेपरेटेड बाय वन बॉन्ड। जब भी सेपरेशन एक बॉन्ड का हो जाए तो आप बोलना कंजुगेटेड। अब क्या एक बॉन्ड की दूरी, क्या एक बॉन्ड की दूरी, तो यहाँ पे लिखा हुआ है पॉजिटिव चार्ज और पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड मतलब डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड। पॉजिटिव चार्ज और डबल या ट्रिपल बॉन्ड में एक बॉन्ड की दूरी हो जाए तो वो हो जाएगा कंजुगेटेड। क्या हो जाएगा, कंजुगेटेड। फॉर एग्जांपल देखो, ये आपका पॉजिटिव चार्ज था और ये आपका डबल बॉन्ड है। कितने बॉन्ड की दूरी है भाई, एक बॉन्ड की, वन बॉन्ड। कंजुगेटेड। ठीक है, क्या हो गया, कंजुगेटेड और कंजुगेटेड हो गया। फिर दूसरा क्या था, निगेटिव चार्ज। देखो ये निगेटिव चार्ज है और ये डबल बॉन्ड। कितने बॉन्ड की दूरी है भाई, एक बॉन्ड की, है ना, एक बॉन्ड। क्या हो गया, कंजुगेटेड। और थोड़ा जल्दी जल्दी चलेंगे हम, ठीक है। फ्री रेडिकल कंजुगेटेड, दो वाला क्या समझ में आया सर, वो वाला रिपीट कर दो। अरे एक बॉन्ड की दूरी हो जाए ना तो कंजुगेटेड बना। देखो ना, ये निगेटिव चार्ज है और ये डबल बॉन्ड है, इसमें कितना बॉन्ड की दूरी, एक ही, इसके बीच में एक ही बॉन्ड है ना। यस सर। तो जब एक बॉन्ड की दूरी रहेगी ना तो क्या बोलेंगे, कंजुगेटेड। क्या बोलेंगे, कंजुगेटेड। अब देखो फ्री रेडिकल कंजुगेटेड विद पाई बॉन्ड। देखो ये तुम्हारा फ्री रेडिकल है और ये तुम्हारा पाई बॉन्ड है, और देखो दोनों के बीच में एक बॉन्ड की दूरी हो गई। क्या बोलेंगे, कंजुगेटेड। कॉन्जुगेटेड। फिर ये तुम्हारा लोन पेयर और पाई बॉन्ड। देखो ये तुम्हारा क्या हो गया, पाई बॉन्ड हो गया, और ये तुम्हारा मान लो OH लिख दिया। ओ पे लोन पेयर होता है ना, पता है सर ना कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं? सर आपकी स्क्रीन क्लियर नहीं दिख रही है, बार बार आ रही है जा रही है। सर कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं? हम GOC का रिवीजन क्लास ले रहे हैं, ठीक है। सर जो लिखा हो रहा है। अच्छा, ये सबको प्रॉब्लम हो रहा है रिवाइज कर क्या? दो अभी। नो सर। नो सर, आप ना वहाँ एक बार try करके फिर से ये रिज्वाइन करके देखना, ठीक है। इन सबके फोन खराब है सर, मेरा तो कल भी हो रहा अरे था, सुनो वैसे नेटवर्क तो अच्छा ही है। सुनो सुनो एक सेकेंड। इस तरह के कोई, देखो क्लास में बहुत बच्चे हैं, ठीक है, इस तरह का इशू होगा ना तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज करना और दूसरे बच्चों का रिप्लाई कर देना। अगर अगर मान लो वॉइस ब्रेक हो रहा है, आपको यहाँ वॉइस ब्रेक हो रहा है, तो आप मैसेज करके पूछना क्या वॉइस ब्रेक हो रही है। तो कोई अगर हो रही होगी तो और बच्चे रिप्लाई कर देंगे, नहीं हो रही होगी तब भी रिप्लाई कर देंगे। क्योंकि देखो तुम ऐसे सोचो, अगर मैं बोल रहा हूँ और एक बच्चा को वो सुनाई दे रहा है, इसका मतलब क्या हो गया, इधर से प्लेन उड़ान भर चुकी है। और सही सही मतलब क्या हो गया भाई, फ्लाइट जो है इधर तुम्हारा उड़ान भर चुकी है और लैंडिंग भी हो रही है। आपके यहाँ प्रॉब्लम है, आपके यहाँ लैंडिंग में प्रॉब्लम है। अगर सोचो ना, कॉमन सेंस की बात है, एक बच्चा को भी अगर सुनाई दे तो इसका मतलब यहाँ से तो अच्छा से जा रहा है ना बस। तो ये सब आप चैट बॉक्स में पूछ लेना, ठीक है, कि क्या स्क्रीन नहीं दिख रही है, कुछ भी, सो दैट डिस्टर्बेंस भी नहीं होगा और आपको आपका रिप्लाई मिलेगा। और कभी ऐसा प्रॉब्लम हो तो आप लीव करके फिर से ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है। और इस क्लास के कुछ मॉनिटर भी रहेंगे जो कि मतलब जैसे तुषार यार तुम रिप्लाई कर देना बच्चों को, ठीक है। थोड़ा सर का हेल्प करना, नहीं तो पता चला मैं सिलेबस कराते रह गया। चलो इधर देखते हैं, पाई बॉन्ड कंजुगेटेड बाई पाई बॉन्ड। देखो पाई बॉन्ड, ये देखो ये पाई बॉन्ड है और ये भी पाई बॉन्ड है। कितने बॉन्ड की दूरी है भाई इनके बीच में, एक बॉन्ड की दूरी है कि? तो जब एक बॉन्ड की दूरी होगा तो क्या बोलोगे, कंजुगेटेड। अब यहाँ पे निगेटिव चार्ज कंजुगेटेड विद पॉजिटिव चार्ज। ये तुम्हारा निगेटिव चार्ज है और ये पॉजिटिव चार्ज है। देखो दोनों के बीच में कितने बॉन्ड की दूरी है, एक बॉन्ड की, तो क्या बोलोगे, कंजुगेटेड। फिर लोन पेयर कंजुगेटेड विद पाई बॉन्ड विद पॉजिटिव चार्ज। देखो ये तुम्हारा क्या है, OCH3। OCH3 पे क्या है, लोन पेयर है ना, और ये तुम्हारा पॉजिटिव चार्ज, एक बॉन्ड की दूरी, कंजुगेटेड। ठीक है भाई, देखो एक बॉन्ड की दूरी रहेगा ना तो कंजुगेटेड बोलते हैं। ये सब आपको पता होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो कंजुगेटेड होता है सिस्टम तो रेजोनेंस करता है, मतलब
और भी कंडीशन होते हैं, आप पढ़े होंगे कि हाँ प्लेनर होना चाहिए, ठीक है, मतलब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अलाउड होनी चाहिए, ये सब कंडीशन आप पढ़े होंगे। लेकिन अगर कंजुगेटेड ही ना रहे तो रेजोनेंस तो हो ही नहीं सकता। अगर सिस्टम कंजुगेटेड ना रहे तो कभी भी रेजोनेंस नहीं हो सकता। और कंजुगेटेड मतलब वही एक बॉन्ड की दूरी जो हमने पढ़ा, एक बॉन्ड की दूरी, मतलब ये सब कंडीशन अगर नहीं फॉलो होगा तो वो रेजोनेंस शो नहीं करेगा। ठीक है भाई, अब देखना ये हो गई बातें, अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो रेजोनेंस अगर होगा तो उस रेजोनेंस का डायरेक्शन क्या होगा। सबसे ज्यादा बच्चों को इसी में दिक्कत होता है कि सर मुझे एरो ही नहीं चलाने आता, कि एरो को इधर ले जाऊं कि उधर ले जाऊं, इधर चला कि उधर चला। तो वो जो है डायरेक्शन देखना, बस 2 लाइन में आप डायरेक्शन सीख जाओगे, बस 2 लाइन। क्या लिखा हुआ है, टुवर्ड्स इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप के तरफ या पॉजिटिव चार्ज के तरफ। समझना, ये तुम्हारा पॉजिटिव चार्ज है और ये तुम्हारा डबल बॉन्ड। अब कोई पूछे कि बताओ एरो को कहाँ ले जाए, तो क्या लिख रहा है, सर टुवर्ड्स पॉजिटिव चार्ज की तरफ, यानी कि एरो जब भी जाएगा तो पॉजिटिव की तरफ, यानी कि ऐसे जाएगा। या फिर क्या कर रहा है, टुवर्ड्स इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप EWG। अब ये विथड्रॉइंग ग्रुप क्या होता है सर, कैसे समझेंगे कि कोई ग्रुप विथड्रॉइंग है, ये बड़ा कंफ्यूजन करता है। तो ये कंफ्यूजन करता है, अब नहीं करेंगे, बहुत हो गया इसके, अब मतलब अच्छे दिन गए। देखो एक होता है ए, अगर मान लो एक ए है और एक तुम्हारा बी है, और ए और बी के बीच में मान लो डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो, कुछ भी बॉन्ड हो। यदि ए का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाए, कम, और बी का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाए, ज्यादा, तो ये ग्रुप जो होगा हमेशा EWG की तरफ बिहेव करेगा, मतलब लुटेरा की तरफ बिहेव करेगा। क्या करेगा, एक लुटेरा बन जाएगा। लुटेरा मतलब ये एरो को अपनी तरफ खींचेगा, बोलेगा एरो मेरे तरफ आ, कहीं और नहीं जाना, एरो किधर आना है, मेरे तरफ। ठीक है, मतलब सर हर ग्रुप में एक इलेक्ट्रॉन अभी अभी नेगेटिविटी डिक्रीज। समझ में जाएगा, सौम्या थोड़ा पैसेंस देखिए, आते हैं अभी। देखिए ये तुम्हारा क्या है, बताओ क्या ये कंजुगेटेड है, ये डबल बॉन्ड और ये डबल बॉन्ड दोनों कंजुगेटेड है, बताओ। यस सर। कैसे पता चला, भाई एक बॉन्ड की एक सिंगल बॉन्ड की दूरी है, एक बॉन्ड की दूरी होगी ना तो बस क्या बोल देंगे, कंजुगेटेड। कंजुगेटेड मतलब एक बॉन्ड की दूरियां, चूंकि ये कॉन्जुगेटेड है तो रेजोनेंस करेगा। अब आपको ऑप्शन दिया जाएगा कौन सा एरो सही है। ऑप्शन नंबर ए, क्या यह एरो सही है। ऑप्शन नंबर बी, आप बताना कौन सा एरो सही है। लो ये रहा ऑप्शन नंबर बी, बताओ कौन सा एरो, ये ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन बी, कौन सा बी सही है, बी। सिर्फ 20 राहुल चैट बॉक्स में, राहुल, कोमल, ईशानी, राहुल सही बोल रहे हैं, ग्रुप के पास आ रहे हिमांशी सब सही बोल रहे हैं चैट बॉक्स में। हाँ देखो बी सही है, क्यों सही है, तो अभी हमने पढ़ा क्या कि अगर विथड्रॉइंग ग्रुप हो जाए, लुटेरा ग्रुप हो जाए, तो वो एरो को अपने पास ले जाएगा। एरो को कहाँ ले जाएगा, एरो आओ मेरी तरफ। तो इसको पहचानते हैं, देखो ये क्या है, CHO। CHO को जरा इससे कंपेयर करके देखो, C डबल बॉन्ड OH, यही है ना। देखो यहाँ पे ए और बी के बीच में डबल बॉन्ड, तो ये C A की तरफ बिहेव किया और O B की तरफ हुआ कि नहीं। यस सर। यस O B है। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की अगर हम बात करें तो क्या बोलेंगे, ए का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, ऑक्सीजन की ज्यादा है और सी की कम है। 2.5 होता है, और O का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, 3.5 होता है। एक हमने ट्रिक से याद किया था, CA साइड हाई, ये साइड हाई। क्लास 11 में जो बच्चे पढ़े होंगे, ईशा, हिमांशी याद है, यस ईशा, सर। हिमांशी और यस सर, याद है। पढ़ा है। ठीक है, जो बच्चे 11th में पढ़े, कौन कौन पढ़े हैं भाई, खुशबू 11th में कौन कौन पढ़े यस हैं, सर। आदित्य भाई बहुत बच्चे पढ़े, सर तुषार CSI की फुल फॉर्म क्या होगी? क्या, CSI की फुल फॉर्म
CSI 2.5, अरे तीनों का 2.5 होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है 2.5 होता है। लेकिन सल्फर और आयोडीन है वो। क्या आया था? सर आपने कार्बन, सल्फर और आयोडीन का ही लिखा है ना 2.5। हाँ, ये तीनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5 होती है। आदित्य, तुषार, संजना, ये सब हम बेसिक लास्ट ईयर पढ़े हैं, ठीक है। CSI 2.5, तो ये सबके 2.5। देखो एक का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो गया, कम है कि नहीं? अरे Yes, एक sir. का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है Yes, sir. और इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है कि नहीं, बताओ। Yes, sir. Yes, sir. इसको फॉलो किया कि नहीं? देखो ए और बी के वाला जो रूल था उसको फॉलो किया ना, एक का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम, बी का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा। तो अगर इलेक्ट्रॉन बाद वाले का, याद रखना, बाद वाले का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा रहे तो हमेशा वो लुटेरा की तरह काम करेगा। बाद वाले का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगा तो लुटेरा की तरह काम करेगा और वो एरो को कहेगा कि एरो मेरे तरफ आओ। हाँ, मेरे तरफ। तो बताओ, ये एरो को अपने तरफ ये ले जा रहा है, यानी कि ऑप्शन बी सही है और पहला गलत। बोलो। Yes, Yes, sir. सर ओके। हाँ, बीस्ट गेमर, किसी को कोई डाउट? No, sir. No, sir. No, sir. ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब एरो आई थिंक आपको तो समझ में आ गया होगा कैसे करना है, और भी आगे एग्जांपल आएगा तो हम देखेंगे। पहला कंडीशन क्या था कि विथड्रॉइंग ग्रुप रहे या पॉजिटिव चार्ज रहे। पॉजिटिव चार्ज और विथड्रॉइंग ग्रुप ये एरो को अपने तरफ ले जाएंगे। और डोनेटिंग ग्रुप या फिर निगेटिव चार्ज एरो को अपने से दूर भेजेंगे। एरो को, ये अच्छे इंसान है, ये अच्छे इंसान है, ये डोनेट करने वाले हैं, तो डोनेट करने वाले पैसा को देंगे दूसरे को, तो ये एरो को अपने से दूर भेजेंगे। याद रखना, यहाँ पे केमिस्ट्री में जब भी हम निगेटिव बोलेंगे ना तो उसको तुम समझना ये अच्छा इंसान है। इसके पास क्या है, इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, ये दूसरे को देगा। निगेटिव मतलब बुरा इंसान नहीं, ये अच्छा इंसान है, ठीक है। ये डोनेट करने वाला इंसान है, ठीक है भाई। तो देखो ये तुम्हारा, अब बताओ ये तुम्हारा कंजुगेटेड है कि नहीं? माइनस चार्ज है तो Yes, sir. Yes, sir. कंजुगेटेड है तो बताओ ये क्या बोला है, ये एरो को दूर ले जाना है। कहाँ ले जाना है? एरो को इनसे दूर। तो एरो को बताओ दूर ले जा रहे हैं, माइनस से दूर। माइनस से दूर गया ना, तो बोले सही है ना एरो? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. away from minus charge. अच्छा, ये हो गया निगेटिव चार्ज वाला एग्जांपल। और डोनेटिंग ग्रुप का एग्जांपल क्या हो जाएगा? कोई भी डोनेटिंग ग्रुप ले लो भाई, जैसे कि तुम्हारा मान लो यहाँ OCH3 है, OCH3 पे लोन पेयर होता है। लोन पेयर क्या होगा? अरे देखो ये निगेटिव चार्ज लिखा हुआ है ना, डोनेटिंग ग्रुप, इसी में आप चाहो तो Yes, sir. लोन पेयर भी डोनेटिंग ग्रुप की तरफ बिहेव करेगा, वहां से भी एरो दूर ही जाएगा। कहा जाएगा दूर। ठीक है, देखो ये तुम्हारा लोन पेयर है, डोनेटिंग ग्रुप है, एरो को दूर भेज दो। लो सही है, एरो को इनसे दूर भेजना, ठीक है भाई। तो याद रखना, डोनेटिंग ग्रुप से एरो को दूर रख भेजना, और विड्रॉइंग ग्रुप से, विड्रॉइंग तो यार वो चोर लुटेरे हैं, वो एरो को अपनी तरफ लेके चल गए। तो ये थी एरो की कहानी। अब यहाँ पे एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हम ड्रॉ करते हैं, ठीक है। राइट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और कैनोनिकल स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करेंगे, हाइब्रिड कैसे बनाएंगे, ये एक एग्जांपल से मैं सिखाऊंगा, ठीक है कि आप सब ये पढ़ चुके हो। यहाँ पे चल रहा है रिवीजन। क्या चल रहा है भैया? रिवीजन। अब बताओ, ये OH है, नहीं कुछ ज्यादा ही OH दिख चला, कंजुगेटेड ही नहीं रहा ना। अब कंजुगेटेड बताओ, ये OH है, OH पे लोन पेयर है, Yes, sir. और हम अपने पढ़ा कि लोन पेयर अच्छे इंसान, निगेटिव चार्ज अच्छे इंसान, ये एरो दूर भेजेंगे। दूर भेजेंगे भाई। तो दो, हाँ सर हमारे में तो आइसोमेरिज में चल रहा था, वो भी बेसिक वाला बिल्कुल। अच्छा, आइसोमेर तो ये भी तो खैर आइसोमेरिज्म और इसमें तो कोई लिंक नहीं है, बिल्कुल अलग है। सर मैम बिल्कुल बेसिक करवा रही थी, 11th में भी है ना ऑर्गेनिक। अरे तो आप कैटलिस्ट में थे इसलिए बेसिक चल रहा था, अब आप आ गए फोटोन में, आपका हो गया प्रमोशन। कैसे समझे, समझ ही नहीं आ रहा। अच्छा, नहीं समझ में आ रहा रेजोनेंस? नहीं समझ में आ रहा? अरे वाह, सर एक बार ऊपर वाला दिखा दो। क्या नहीं समझ आया बताओ भाई, क्या हो गया? अरे बोलो। वाला, फर्स्ट वाला, लास्ट वाला था।
लास्ट वाला लास्ट वाला बोलो। सर ये ठीक। दोबारा बता। डोनेटिंग ग्रुप वाला है। अच्छा डोनेटिंग ग्रुप वाला, अरे यार लास्ट वाला डोनेटिंग ये रहा, बताओ। माइनस चार्ज वाला नहीं, डोनेटिंग इसके बाद वाला। अच्छा ये डोनेटिंग के बाद वाला लोन पे लिखा हुआ है ये वाला। सर इसे आप अपनी जीओसी की प्लेलिस्ट सेंड कर दीजिए ना। हाँ मैंने ग्रुप में सेंड किया था, देखो जीएससी के ना आप ना एक बार प्लेलिस्ट देखना। हाँ ये शिवा ने सही बोला, प्लेलिस्ट देखना और कुछ भी डाउट हो तो आप मेरे को पर्सनली मैसेज करना या कॉल भी कर लेना, ठीक है। क्योंकि देखो अगर आप बहुत पीछे चले जाएंगे ना आयुष्मान हो गया सर ये। हाँ ये हो गया तो फिर बहुत दिक्कत हो जाएगी। आइसोमेरिज्म और जीओसी का कोई रिलेशन नहीं है, ये जीओसी का समझो अरीबा ये पहला ही लेक्चर है, तो आप कोशिश करोगे तो समझ में आ जाएगा। दीपक सही बोल रहा है, ठीक है। और आप तो अच्छे स्टूडेंट हो, तब तो आपका कैटलिस्ट से फोटोन में आया हुआ है ना प्रमोशन, आप कोशिश करो आ जाएगा इसमें, ठीक है। कैटलिस्ट में हाँ थोड़ी बेसिक चलती है क्योंकि कैटलिस्ट के बच्चे थोड़े ये रहते हैं, लेकिन यहाँ पे तो खैर यहाँ पे भी अभी बेसिक ही चल रहा है कि नहीं हिमांशी? यस सर। चलो इधर देखना, यहाँ पे देखो ये लोन पेयर है तो इनसे एरो क्या होगा, दूर जाएगा ना, यस दूर जाएगा। तो एरो दूर गया तो देखो यहाँ पे क्या होगा, ऐसे गया होगा तो कुछ ऐसा हुआ होगा। यहाँ पे बताओ डबल बॉन्ड आ जाएगा कि नहीं बताओ। यस अरे सर। एरो यहाँ पे है तो यहाँ पे डबल बॉन्ड, ठीक है। और यहाँ पे चूंकि ये अरे यहाँ पे कुछ और था, ये तो ऐसे ही रहा, क्या यहाँ पे माइनस आएगा बताओ भाई? सर नीचे वाला ज्यादा रिंग ज्यादा कार्बन चेन हो गया, ज्यादा कार्बन बन गया, यस यस ऐसे ही था ना। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड होगा, यहाँ पे माइनस होगा और यहाँ पे प्लस आ जाएगा। नहीं समझ में आएगा, रुको मैं अच्छे से फिर से बताता हूँ। देखो एक ये एक डब्बा, ये ध्यान रखना, ठीक है। इसमें ये मान, इसमें तुम्हारा बीच में रखना न्यूट्रल, क्या रखना, इस डब्बे में बीच में तुम्हारे बीच वाले खंड में न्यूट्रल रखना, ऊपर वाले में रखना पॉजिटिव और सबसे नीचे वाले में निगेटिव रखना। तो ये ध्यान रखना, जब कभी भी निगेटिव से एरो अगर दूर जाएगा ना तो वो निगेटिव न्यूट्रल में बदल जाएगा, यानी कि निगेटिव अगर देगा ना तो वो न्यूट्रल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, न्यूट्रल। और अगर न्यूट्रल किसी को दे दे तो वो बदल जाएगा पॉजिटिव में। ये मतलब क्या हो रहा है, ये एरो इनसे दूर जा रहा है। अगर निगेटिव से एरो दूर जाएगा, वैसे निगेटिव से दूर ही जाता है, निगेटिव से एरो दूर ही जाता है ना, तो इससे अगर एरो दूर जाएगा ना, फार जाएगा, तो निगेटिव न्यूट्रल में बदलेंगे और न्यूट्रल पॉजिटिव, न्यूट्रल पॉजिटिव, ठीक है ओके। और अगर मान लो न्यूट्रल के ऊपर एरो आ जाए, एरो अगर न्यूट्रल के ऊपर आ जाएगा तो वो न्यूट्रल कन्वर्ट हो जाएगा निगेटिव। न्यूट्रल एरो, हाँ, और पॉजिटिव के ऊपर अगर न्यूट्रल मतलब एरो आ जाएगा ना पॉजिटिव के ऊपर, तो वो पॉजिटिव बदल जाएगा न्यूट्रल में। ऐसे नहीं समझेगा, ये एग्जांपल से समझ में आएगा, ठीक है। तो नेगेटिव से पॉजिटिव जाता है ना, पॉजिटिव से किसी न्यूट्रल आएगा। ये एक्चुअली ये आपको ये बता रहा है ना कि डायरेक्ट पॉजिटिव निगेटिव में कन्वर्ट नहीं हो सकता, या डायरेक्ट निगेटिव पॉजिटिव में कन्वर्ट हो सकता, बीच में न्यूट्रल आएगा। बीच में कौन आएंगे, करण अर्जुन न्यूट्रल साहब। ये न्यूट्रल साहब आएंगे, इनके बिना अरे दलाल सुनो, दलाल के बिना कोई पॉजिटिव से डायरेक्ट नेगेटिव में नहीं कन्वर्ट हो सकता। नहीं पॉजिटिव से डायरेक्ट निगेटिव में नहीं होगा, ठीक है। अरे बीच में दलाल के बिना दिल्ली में घर नहीं मिलता है। अरे मीडिएटर बीच में, ठीक है। हाँ बोलो सर ये न्यूट्रल कैसे होगा, मतलब अभी देखो ना एग्जांपल समझ में आएगा ना। देखो ये तुम्हारा न्यूट्रल था, देखो इधर तुम्हारा ओ स्टार्टिंग में क्या था, न्यूट्रल है कि नहीं बताओ, कोई चार्ज है वो पे नहीं है ना? ये क्या है, लोन पेयर है, क्या है, लोन पेयर है। तो अब ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को देगा, क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को डोनेट। तो एरो कैसे होगा, लो ये रहा एरो, ये रहा ना, और फिर ये एरो रहा। बोलो, चूंकि ये लोन पेयर दे रहा है, अभी हमने पढ़ा ना कि
इनसे एरो दूर जाएगा ना तो ये लोन पेयर पॉजिटिव में बदल जाएंगे। देखो लोन पेयर मतलब न्यूट्रल, न्यूट्रल अगर देगा तो देखो पॉजिटिव में चला जाएगा ना। क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन का लॉस हो गया ना, इलेक्ट्रॉन का लॉस हो गया। तो क्या हो गया, ये पॉजिटिव बदल गया बोलो। और चूंकि ये देखो न्यूट्रल था, स्टार्टिंग में क्या था, ये यहाँ पे न्यूट्रल था ना, और एरो इस पे ओपन हो गया, तो न्यूट्रल पे एरो यहाँ पे गिर गया, तो क्या हो गया, न्यूट्रल पे एरो चल जाएगा। तो देखो निगेटिव नहीं आ रहा है, निगेटिव होगा ना भाई, न्यूट्रल पे देखो ना एरो अगर आके ओपन करेगा तो क्या हो जाएगा, निगेटिव। याद एक बार दोबारा समझा दो। दोबारा से बता देते हैं, कोई बात नहीं। सुनिए, न्यूट्रल से अगर एरो दूर जाएगा ना तो वो एक्चुअली ये दूर जाने का मतलब समझ रहे हो, ये अपना इलेक्ट्रॉन दूसरे को दे रहा है। अब तुम सोचो ना, तुम्हारे पास इलेक्ट्रॉन था और तुम किसी को दे दोगे, तुम्हारे पास न्यूट्रल था, तो तुम ऑब्वियस सी बात है निगेटिव तो होगे नहीं, तुम दे रहे हो, पॉजिटिव ही होगे ना। अगर तुम अपना इलेक्ट्रॉन को किसी को दे दोगे तो पॉजिटिव हो गए, सर पॉजिटिव हो गया है। ये कैसे पता चलेगा कौन सा पॉजिटिव है कौन सा नेगेटिव है? तो वही तो बोल रहे हैं ना, जो देगा उसको पॉजिटिव कर देना और जो लेगा उसे निगेटिव कर देना। देखो ये न्यूट्रल वाले दे रहे हैं ना, तो इस पे क्या करोगे, पॉजिटिव। क्या करोगे, पॉजिटिव। न्यूट्रल वाले दे रहे हैं तो भाई क्या करोगे इस पे, अरे पॉजिटिव कर देना, पॉजिटिव। ठीक है। न्यूट्रल वाले इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं तो हाँ, क्वेश्चन अभी आ रहा है, क्वेश्चन के पास आ रहा है, न्यूट्रल वाले दे रहे हैं तो ये हो गया पॉजिटिव। और चूंकि ये यहाँ पे न्यूट्रल वाले ले रहे हैं, एरो उसी के ऊपर चले गए, तो ये हो गया निगेटिव। और ये ध्यान रखना, अगर ज्यादा कंफ्यूजन होगा ना तो ये आप ध्यान रख लेना, क्या कि देखिए भाई स्टार्टिंग में नेट चार्ज क्या था, जीरो था कि नहीं, देखो कोई चार्ज नहीं था। और बाद में भी तुम करोगे तो नेट चार्ज जीरो नहीं होगा, एक प्लस है और एक माइनस है, प्लस माइनस मिलकर जीरो नहीं हो गया। अरे बोलो, यस सर। यस सर। यस सर। स्टार्टिंग में जो चार्ज होता है वही फाइनल में भी चार्ज होता है। रेजोनेंस के दौरान कभी भी चार्ज चेंज नहीं होगा, जो चार्ज क्वेश्चन में रहेगा वही उसके सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में वही चार्ज होगा, वही चार्ज इसके सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में होगा। हाँ, लोन पेयर देगा तो पॉजिटिव, यस दीपक सही बोल रहे हो, लोन पेयर देगा तो पॉजिटिव, ठीक है। देखो इस तरह के छोटे छोटे जो भी क्वेश्चन होंगे ना, आप व्हाट्सएप पे मेरे से पूछ लेना, ठीक है, आप मेरे से पूछ लेना, ग्रुप भी है, या ग्रुप में ही पूछ लेना। आप देखो ग्रुप में ऐसा करना है ना, तो एक बच्चा पूछेगा तो उसका दूसरा कोई रिप्लाई कर देगा, ठीक है। अगर मान लो कोई छोटा सा क्वेश्चन पूछा, कोई इससे क्या तुम्हारा भी रिवाइजन है, कोई पूछा कि ये कि न्यूट्रल देगा तो क्या होगा, तो दूसरा कोई रिप्लाई करता है उसको कि न्यूट्रल देगा तो पॉजिटिव होगा, तो पूछने वाला का आंसर भी मिल गया और जो बता रहा है उसका रिवीजन भी हो गया। हाँ, ये मैसेज में कोई पूछेगा ना तो उसका आंसर दे, लोन पेयर निगेटिव नहीं उसका। हाँ, लोन पेयर निगेटिव नहीं है, कैसे, लोन पेयर जो है उनसे एरो दूर ही जाएगा, ठीक है। बहुत जनरली लोन पेयर से क्या होगा, एरो दूर जाएगा, तो दूर जाएगा तो क्या होगा, वो पॉजिटिव होंगे भाई, वो पॉजिटिव होंगे। ओके लोन पेयर अगर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा ना तो पॉजिटिव हो जाएगा, हाँ तुषार कर देगा भाई। अरे तुम लोग मैसेज कर रहे हो ना, यहाँ पे कोई मैसेज चैट बॉक्स में भी मैसेज कर रहे हो ना, तो कोई रिप्लाई भी कर दो कोई किसी का आंसर, ठीक है। और देखना हमेशा तुम कंपटीशन कर रहे हो ना, तो याद रखना अपने ग्रुप में जो है ना, आप हेल्दी कंपटीशन रखना, ऐसा नहीं कि कोई पूछा तुम जानबूझ के उसको गलती आंसर कर दे, इससे तुम्हारा देखो ज्ञान बांटने से बढ़ती है कि नहीं। हाँ, तो ऐसा नहीं करना है कि भाई सब मतलब आपस में ही लड़ लो, सबको कोऑपरेट करो, सब पढ़े सब पढ़े, ठीक है भाई। चलो यहाँ पे देखो एक और एग्जांपल से समझते हैं। भाई साहब इस तरह तो हम पढ़ते रह जाएंगे यार, जीओसी हाँ कुछ ज्यादा स्लो नहीं चल रहा है। यस सर, बहुत स्लो है। स्लो चल रहा है ना, देखो हाँ हाँ भाई, तुम लोग ना ये सर 2x कर दो। 2x तुम चलो 2x करते हैं। देखो इधर देखो, ये लोन पेयर और ये डबल बॉन्ड कंजुगेटेड है कि नहीं, यस सर। कंजुगेटेड, ये लोन पेयर से एरो हमेशा दूर जाएगा, तो इस ये एरो जैसे ही यहाँ पे जाएगा तो ये एरो अगला वाला अपने आप ओपन हो जाएगा, क्योंकि कार्बन 5 बॉन्ड नहीं बना सकता, कार्बन 5 स्ट्रक्चर है क्या सर, कार्बन तो 4 बनाता है। हाँ 4 बनाता है, इसलिए हाँ देखो एक एरो चलाना ना तो उसके बगल वाला भी तुम एरो ओपन कर दो, उसके बगल वाला डबल बॉन्ड का भी एरो चला देना, ठीक है।
तो देखो ये रहा, अगला स्ट्रक्चर क्या रहेगा, अगला स्ट्रक्चर ये रहेगा। तो यहाँ पे चूंकि लोन पेयर ओपन हुआ था, यहाँ पे माइनस आ जाएगी नहीं, बताओ। यस Yes, सर। sir. ऐसे ही रहेगा एज इट इज। यहाँ पे देखो लोन पेयर गिर गया तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, और ये OH रहा, बताओ OH पे कैसा चार्ज देते, प्लस पॉजिटिव प्लस क्या रहेगा, OH पे प्लस। Positive. पॉजिटिव अब बताओ ये माइनस और ये डबल बॉन्ड, ये भी कंजुगेटेड है कि नहीं, Conjugated है। Yes, sir. ये ओपन होगा और ये ऐसे ओपन होगा, बोलो भाई। Yes, sir. यस सर तो इनका हम करेंगे तो अगला एक स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा, पहले तो इसका ब्लैंक ये बना के दो, ये अरे यहाँ पे तो कोई चेंज नहीं हुआ, तो ये तो एज इट इज रह जाएगा। ये तुम्हारा बताओ ये माइनस दे रहा है तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, क्योंकि माइनस देगा तो बताओ यहाँ पे, और ये ओपन हुआ तो यहाँ पे माइनस दे देना, और ये Yes, माइनस यस दे रहा है, सर देखो ये माइनस वाला दे रहा है, क्योंकि माइनस देता है तो वो न्यूट्रल आता है, देखो यहाँ पे न्यूट्रल कर दिया, न्यूट्रल है ना। यस सर अब न्यूट्रल ये पहले वाले केस में देखो लोन पेयर दिया है तो पॉजिटिव जाएगा, देखो पॉजिटिव चला गया है ना, बोलो भाई। यस सर अब देखो यहाँ पे फिर यहाँ पे तो ऐसे ही एज इट इज था जो था। अब बताइए ये माइनस और ये प्लस फिर से कंजुगेटेड है कि नहीं, यस Yes, सर sir. Yes, sir. तो इसको हम चाहे तो ऐसे और ऐसे ओपन कर सकते हैं ना। यस सर कर सकते हैं Yes, sir. Okay. फिर ये जैसे ही ओपन होगा तो क्या होगा, अगला स्ट्रक्चर जो तुम्हारा बनेगा वो क्या होगा, फिर से तुम ये रहा ये रहा ये रहा ये, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा ना, क्यों माइनस ओपन हो गया है, और यहाँ पे माइनस आ जाएगा, और फिर यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आपका आ जाएगा डबल बॉन्ड OH Double bond O. OH और ये तो ऐसे ही था ना, जैसा पहले था वैसे ही का वैसे ही रह गया, ठीक है। अब क्या हुआ, ये माइनस है, ये डबल बॉन्ड है, एक बॉन्ड की दूरी है, बताओ ऐसे जाएगा कि नहीं, Yes, sir. ओपन होगा, यस ओपन होगा ना, ठीक है। Yes, sir. तो फिर क्या होगा, ये ऐसे रहा ऐसे रहा ऐसे ऐसे ऐसे, देखो ये रेड वाला पहले ही से है। अब बताओ ये जो है ये माइनस ऐसे ओपन हुआ है तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, Yes, sir. फिर ये ऐसे हो OH गया, neutral हो ये जाएगा. और ये बताइए प्लस गैप हो गया कि नहीं, यस Yes, सर sir. न्यूट्रल माइनस आ जाएगा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा। तो एक चीज कॉमन देखना है, स्टार्टिंग में नेट चार्ज 0 था, पहले वाले फिगर में कोई चार्ज नहीं था, दूसरे वाले फिगर में देखो एक प्लस है तो एक माइनस भी है, इसमें भी नेट चार्ज 0, तीसरे वाले में देखो एक प्लस है तो एक माइनस है, इसमें भी नेट चार्ज 0, चौथे वाले में भी एक प्लस एक माइनस नेट चार्ज 0, पांचवे वाले में भी नेट चार्ज 0, बोलो है कि नहीं। Yes, sir. यस सर। अब ये तुम्हारा क्या हो गया, ये इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या हुआ, रेजोनेटिंग। Yes, sir. अब इसका एक होता है रेजोनेंस हाइब्रिड, क्या होता है रेजोनेंस हाइब्रिड। अब वो रेजोनेंस हाइब्रिड कैसे ड्रॉ करेंगे, तो देखना रेजोनेंस हाइब्रिड ड्रॉ करने का तरीका होता है, सारे सिंगल बॉन्ड को तुम बना लो, डबल बॉन्ड को मत बनाना, सारे सिंगल बॉन्ड को बना लो। तो सिंगल बॉन्ड देखो, ये सिंगल था 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 ये सिंगल था, ये सिंगल और ये, बोलो ऐसा था कि नहीं। फिर तुम देख लो कहाँ कहाँ डबल बॉन्ड है, जहाँ जहाँ डबल बॉन्ड है वो Yes, sir. बताओ। यहाँ पे डबल बॉन्ड नहीं था, पहले स्ट्रक्चर में नहीं था, लेकिन दूसरे में है कि नहीं, Sir है. Sir है. इसलिए पहले में नहीं था दूसरे में है, Sir. तो इस डबल बॉन्ड को हाइब्रिड बनाने के लिए डॉट डॉट करना, क्या करना, उस डबल बॉन्ड को तुम डॉट डॉट से डिनोट करना, क्यों, क्योंकि एक में है एक में नहीं है। फिर देखो यहाँ पे ये डबल बॉन्ड यहाँ पे है लेकिन दूसरे में नहीं ना है, यहाँ पे डबल बॉन्ड। सिमिलरली देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड नहीं है लेकिन अगले वाले इस स्ट्रक्चर में है, यहाँ पे देखो हर सभी स्ट्रक्चर में रिंग में तुम देखो ना सभी स्ट्रक्चर में कभी ना कभी डबल बॉन्ड आ गया, देखो सभी पोजीशन पे। इसमें यहाँ पे डबल बॉन्ड है, इसमें यहाँ पे डबल बॉन्ड हो गया, इसमें यहाँ पे हो गया, यहाँ पे भी हो गया, यहाँ पे नहीं है तो देखो यहाँ पे, मतलब रिंग में सारे पोजीशन पे डबल बॉन्ड है कि नहीं। Yes, sir. ऐसे कोई पोजीशन नहीं है जहाँ Yes, पे sir. डबल बॉन्ड ना हो, हर जगह है, लेकिन वो हर जगह सारे स्ट्रक्चर में नहीं है, किसी स्ट्रक्चर में है किसी में नहीं। जैसे देखो इस स्ट्रक्चर में यहाँ पे डबल बॉन्ड नहीं ना है, लेकिन इस स्ट्रक्चर में यहाँ पे डबल बॉन्ड है, तो ऐसा रहेगा ना, किसी में डबल बॉन्ड आएगा किसी में नहीं आएगा, तो हम क्या करेंगे ना, उस डबल बॉन्ड को डॉट डॉट से दिखा देंगे, क्या करेंगे, डॉट डॉट डॉट। तो ऐसे लोग डॉट डॉट से दिखा दिए। ये डॉट डॉट क्या बता रहा है कि डबल बॉन्ड हर जगह कभी ना कभी आ चुका है, कभी ना कभी आ चुका है, ठीक है। उसके बाद में देखना ओ पे क्या आ रहा है, क्या ओ पे प्लस चार्ज है क्या, हाँ भाई ओ पे प्लस चार्ज है, लेकिन पहले वाले में नहीं है, दूसरे वाले में है लेकिन पहले वाले में नहीं है। तो क्या करेंगे,
इस प्लस को प्लस ना लिख के डेल्टा प्लस कर देंगे। क्या कर देंगे? डेल्टा प्लस। ठीक है भाई? अरे बोलो। Yes, sir. अब देखना, अब ये Yes, sir. रिंग में कहाँ चार्ज आ रहा है? तो देखो जहां जहां चार्ज आ रहा है ना, देखो यहाँ पे माइनस आ रहा है ना, तो हम यहाँ पे डेल्टा माइनस लिख देते हैं, क्योंकि सब में तो माइनस नहीं है। देखो स्टार्टिंग वाला तो न्यूट्रल ही, तो इसलिए डेल्टा ही से काट लेंगे। सेकंड वाले इस स्ट्रक्चर में, थर्ड वाले स्ट्रक्चर में क्या है? नीचे माइनस आया है, तो यहाँ माइनस दे देंगे। फिर देखो ये इस स्ट्रक्चर में क्या आ रहा है? यहाँ पे माइनस आ रहा है, तो यहाँ डेल्टा माइनस दे देंगे। अगले वाले स्ट्रक्चर में माइनस है नहीं के। तो ये जो तुम्हारा स्ट्रक्चर बनाना है, इसी को बोलते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड। क्या बोलते हैं? हाइब्रिड। और एक बच्चा बोला था हाइब्रिड कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल स्ट्रक्चर। हाँ भाई तुम सही बोले, उसने भी बोला था, सही बोला। ठीक है, तो क्या हो गया? रेजोनेंस हाइब्रिड ये बना, ये आपका रेजोनेंस हाइब्रिड बनके तैयार हो गया। अब कहोगे सर ये क्लास 11 में पढ़ना था, फिर हम ये 12 में क्यों पढ़ रहे हैं? 12 में इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि देखो ये एक बहुत अच्छा बात बता रहा है, जो कल इशिका बताई थी। इसको बोलते हैं ऑर्थो, इसको बोलते हैं मेटा, इसको बोलते हैं पारा। ये है आपका ऑर्थो, ये है मेटा और ये है पारा। तुम देख रहे हो डेल्टा माइनस कहां पे नहीं आया है? मेटा पे डेल्टा माइनस नहीं आया है। और यही इशिका कल बोली थी। ठीक है, इशिका मतलब रोशन लाल। पता नहीं तुम लोगों को पता होगा कि नहीं। देखो मुझे कितना याद आता है, ये ज्वाइन करती है रोशन लाल से, लेकिन अभी मुझे याद है सर मैंने शुरू से ही रोशन लाल से ज्वाइन किया है। शुरू से ही ज्वाइन किया है, बट नाम मुझे याद है ना भाई। यस सर। कोई भी नाम चेंज कर लो, चलो नाम याद है। सर आपको याद नहीं था, मैंने याद कराया था, आप मेरा नाम गलत बोल रहे थे बार बार। हाँ तुम्हारा नाम पहले ये। हाँ ये सही कहा तुमने इशिका। सर मेरा नाम बोल रहे थे इशिका, तब मैंने याद करवाया था। हाँ तो याद करवाया था, तो याद हो गया। मैं भी आपको याद करवा रहा हूँ, आप भी ये याद करो। ठीक है क्या? सर याद हो गया। हाँ आपको पहले से याद है। ठीक है, देखो इधर क्या है। इशिका मैं बोलूं? मुझे याद। हाँ तुम ही बोल दो। सर मेटा जो होता है वो बेटा होता है, बेटे को कोई परेशानी नहीं होती है, तो वैसे ही मेटा पे भी कोई सा चार्ज कोई नहीं। परेशानी नहीं होती, कोई चार्जेस नहीं है। ठीक है, घर में देखो आजकल के बेटे तो ज्यादातर क्या होते हैं, यही होते हैं ना, यही होते हैं ना। ऐसी बात नहीं है सर। देखो बोला बेटा बोला। सर नहीं ऐसा नहीं है कुछ भी। अच्छा नहीं है, अच्छा देखो कही है। अच्छा मतलब उनको बोलो तुम पापा की पढ़ी तो सही, और खुद तुम लोग यस सर। और तुमको ये बोल दिया गया तो बुरा लग गया। और अभी मैं बोल दूं कि पापा की पढ़ी तो तुम एंजॉय करने लगोगे। हाँ सर ये अच्छा। सर वो लोग बोलती है अपने आप को। सर वो तो है ही। अच्छा वो तो है ही, हाँ तो ये तो है ही। पापा बट वी आर डैडीज ड्रैगन। अरे वो लोग खुद बोलते हैं कि मैं पापा की परी हूँ। अरे सुनो, याद करने का मैं तरीका हो गया भैया। म्यूट कर दे क्या सबको? विशाल शांत यार। देखो इधर, ये याद करने का तरीका है कि मेटा और बेटा पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बेटा क्या होता है? वही जो लिखा हुआ है, वैसे ही मेटा जो होता है वही होता है। ठीक है, तो मेटा और बेटा पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो डेल्टा माइनस कहाँ नहीं आएगा? मेटा पे। बेटा पे। तो यही रिएक्शन में आपका जगह अगर हम इलेक्ट्रोफाइल यानी कि ई प्लस को जोड़ना चाहे तो कहाँ जोड़ेगा? ऑर्थो या पैरा? ऑर्थो और पैरा। क्यों? ये रेजोनेंस के थ्रू हमने देख लिया, ये रेजोनेंस के थ्रू हमने देख लिया। ठीक है भाई, कहाँ पे जुड़ेगा? इलेक्ट्रोफाइल अगर ई प्लस जोड़ेगा तो कहाँ जुड़ेगा? ऑर्थो पे या पैरा पे। और वही अगर उल्टा करते, अगर हम ई माइनस जोड़ते तो वो कहाँ जुड़ता? वो कहाँ जुड़ता बताओ? अरे कहाँ जुड़ता? माइनस है तो देखो, माइनस में थोड़ी जाना चाहेगा, प्लस पे। माइनस पे नहीं जाएगा। तो ये माइनस जुड़ेगा तुम्हारा कहाँ? मेटा पे। प्लस कहाँ जुड़ेगा? ये जुड़ेगा ऑर्थो या पैरा पे। पैरा पे। अरे देखो ये डेल्टा माइनस डेल्टा प्लस समझ में आ गया ना? डेल्टा माइनस समझ में आया? कौन है बच्चा? रति। नहीं अरे ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से हमने किया ना। देखो ये रेजोनेंस बनाया, रेजोनेंस कराते गए। ठीक है, आप कैटलिस्ट से आए हो क्या? यस सर। अच्छा आप ना ये, मैं आपको, आप मेरे को पर्सनली मैसेज करना, मैं कुछ अपने लेक्चर की रिकॉर्डिंग भेजूंगा। ठीक है, आसान रिकॉर्डिंग है भाई, बहुत आसान। उसको थोड़ा आप 2 की स्पीड में या जैसे भी करके देखने की कोशिश करना।
ठीक है। एक्चुअली अभी हम थोड़ा स्पीड में चल रहे हैं क्योंकि 3 दिन में हमें जीओसी कंप्लीट करना है, तो मुझे लग रहा है आज का लेक्चर बस इंट्रो में ही चला गया। हाँ सब, अरे सब मैसेज करना, मैं सब ये इनफैक्ट सबको भेज दूंगा, चिंता मत। सर ग्रुप पे भेज देना। हाँ सबको भेज देंगे भाई, सबको भेज देंगे, ठीक है। और मैं मार्क वर्क करके नोट्स वगैरह सब भेज दूंगा, और उसको देखना, नहीं समझ में आया तो फिर से आप मेरे को कांटेक्ट करना, ठीक है भाई। सर अच्छा ये राहुल तो बोल रहे हैं मैम ने कैटलिस्ट में पढ़ाया था, आप कैटलिस्ट में एब्सेंट करते थे। सर ये तो हम सबने मतलब काफी अच्छे से पढ़ लिया है पूरा जीओसी। आप अगर हेलो एल्कीन हेलो एरिन कराते तो वो ज्यादा ठीक रहता। हाँ तो वही तो ना बोले, ये थोड़ा देखो साइमा बोल रही है ना, Yes, जल्दी sir. हाँ थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं, ठीक है। साइमा एक्चुअली ये है ना कि कुछ बच्चे कैटलिस्ट से भी आए ना, इसलिए हमको थोड़ा ये करना पड़ रहा है। अब एक दो क्लास कंट्रोल कर लो, ठीक है, यस सर। फिर आपकी बात मानी जाएगी। एक काम नहीं कर सकते, जैसे आप जो क्वेश्चंस करा रहे हो ये तो मतलब बहुत कॉमन क्वेश्चन है, मोस्टली लोगों को जिस भी बैच में होगा हर टीचर ने ये वाले क्वेश्चन कराए होंगे। बट जो अवंतिका जीओसी का मॉड्यूल है उसमें ना थोड़े से क्वेश्चंस भी टफ है और एक्सरसाइज क्वेश्चन आप रिवाइज करा दो, क्योंकि वो मैं देख रही थी ना तो बहुत ज्यादा मेरे को थोड़ा सा लग रहा था कि थोड़ा सा हार्ड लेवल है, नहीं हो रहा है। ठीक है, आप मेरे को पर्सनली वो क्वेश्चन मैसेज करना, ठीक है। सर मैं आपको पीडीएफ भेजूंगी, आप उसमें देखना, उसमें जो एग्जांपल्स भी दिए हुए हैं ना ठीक है ठीक है, टफ है। आप भेजना, ठीक है। जो क्वेश्चन आपको टफ लग रहा है वो मेरे को बताओ। ओके सर। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो ये देखना, ये तुम्हारे क्या हो गया यहाँ पे, और देखो ये अगर अभी भी नहीं समझ में आ रहा है ना तो आप इसकी भी रिकॉर्डिंग अपडेट होगी ना, आप थोड़ा इसकी रिकॉर्डिंग को ये कर लो, एक बार रिकॉर्डिंग देख लें, ठीक है। देखो ये रेजोनेंस करेगा कि नहीं, तुम अब थोड़ा स्पीड में चलते। देखो एक बॉन्ड की दूरी है, रेजोनेंस होगा, बोलो होगा ना। यस सर। डबल बॉन्ड और डबल बॉन्ड के बीच में एक बॉन्ड की दूरी है, रेजोनेंस होगा। हाँ भाई रेजोनेंस होगा। देखो ये पॉजिटिव चार्ज और डबल बॉन्ड, एक बॉन्ड की दूरी है, रेजोनेंस होगा। हाँ भाई होगा, होगा ना, होगा। यस सर। एक रेजोनेंस इसमें। अरे देखो एक निगेटिव चार्ज एक डबल बॉन्ड, एक बॉन्ड की दूरी है, रेजोनेंस होगा। यस सर। अच्छा ये बताइए निगेटिव चार्ज से हमेशा एरो दूर जाता है। हाँ भाई दूर जाएगा, देखो ऐसे ही जाएगा। ये देखो ये पॉजिटिव चार्ज था, पॉजिटिव चार्ज के तरफ एरो आता है तो लो एरो ऐसे जाएगा, होगा ना। यस ओके यहाँ पे देखो ये निगेटिव चार्ज और ये डबल बॉन्ड कंजुगेटेड है। हाँ भाई है, तो निगेटिव से एरो हमेशा दूर जाता है। हाँ भाई दूर जाएगा, बोलो एरो समझ में आ रहा है। यस सर। ये निगेटिव चार्ज है, निगेटिव चार्ज से हमेशा एरो दूर जाएगा और पॉजिटिव चार्ज के तरफ जाएगा, लो तरफ चला जाएगा, ठीक है। तो क्लास उसके बाद तो मैं तुम सबसे बोलूंगा भाई आज तुम्हारा दिन है सर, जल्दी चलो आगे। मैं कहूंगा बेटा जल्दी चलो, तुम कहोगे सर थोड़ा रुक जाओ। चलो ये लोन पेयर और ये डबल बॉन्ड, बोले ऐसे दूर जाएगा ना। यस सर। कंजुगेटेड तो है ही, कंजुगेटेड तो है ही। हाँ भाई है, कंजुगेटेड है। क्या ये कंजुगेटेड है। हाँ भाई ये भी कंजुगेटेड है। अरे एक बॉन्ड की दूरी है ना, कंजुगेटेड है। यस सर। क्या ये कंजुगेटेड नहीं, नहीं ये तो कंजुगेटेड नहीं दिखा। सर ये कंजुगेट ही नहीं है। ये कंजुगेट नहीं है ना, 2 बॉन्ड की दूरी हो गई ना। ये यस सर। 2 बॉन्ड की, ये कंजुगेटेड नहीं, काटो इसको, ये कहानी खत्म है, ठीक है। ये कंजुगेटेड नहीं है, 2 बॉन्ड की दूरी नहीं चलेगा। क्या ये लोन पेयर कंजुगेटेड है। हाँ भाई है, क्यों, 1 बॉन्ड की दूरी है ना। यस सर। और आपको पता है लोन पेयर से एरो दूर जाता है। हाँ भाई एरो दूर जाता है, एरो दूर जाता है ना। क्या ये कंजुगेटेड है। ये नहीं भाई, ये 2 बॉन्ड की दूरी हो गई ना, ये कंजुगेटेड नहीं है, नहीं ये कंजुगेटेड, ठीक है। क्या ये कंजुगेटेड, देखो लोन पेयर और ये डबल बॉन्ड, क्या ये कंजुगेटेड है। हाँ भाई है, 1 बॉन्ड की दूरी है, लोन पेयर से हमेशा एरो दूर जाएगा, लोन पेयर से हमेशा एरो दूर जाएगा, ठीक है भाई। ओके क्या ये डबल बॉन्ड और ये लोन पेयर कंजुगेटेड है। हाँ भाई कंजुगेटेड है। हाँ सर। एरो इस लोन पेयर से दूर जाएगा, एरो से दूर चला गया। आ रहा है समझ में, क्योंकि ये दूर जाएगा तो अगले लेक्चर में यहाँ पे प्लस लाओगे तो यहाँ पे माइनस लाओगे, है ना। हम इसी का एग्जांपल किए थे। क्या ये रेजोनेंस करेगा। हाँ भाई ये करेगा। देखो ये माइनस है और ये डबल बॉन्ड है, 1 बॉन्ड की दूरी है, रेजोनेंस होगा। देखो एरो दूर गया। लेकिन तुम ये देख रहे हो क्या, एक यहाँ पे लिखा हुआ है इक्विवेलेंट रेजोनेंस, जो तुम बोले सर नहीं पढ़े थे। इक्विवेलेंट रेजोनेंस, इक्विवेलेंट रेजोनेंस ये होता है ना कि जो रेजोनेंस करने के बाद बिल्कुल सेम ही दिखे, जो रेजोनेंस करने के बाद बिल्कुल सेम दिखे उसे बोल देना इक्विवेलेंट रेजोनेंस। तो क्या ये दोनों सेम है क्या। देखो ये जो कार्बन है इससे कौन जुड़ा है, एक कार्बन जुड़ा हुआ था और क्या जुड़ा हुआ था, और जुड़ा हुआ था 2 O। एक O डबल बॉन्ड से जुड़ा था, एक O सिंगल बॉन्ड से जुड़ा था, उस O पे था माइनस।
यही था। इधर देखना, यहाँ पे क्या है, ये कार्बन है, इससे क्या जुड़ा हुआ है, एक कार्बन, एक O और एक और O, एक O डबल बॉन्ड से जुड़ा है, एक O सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है, इसमें माइनस। देखो दोनों बिल्कुल सेम है कि नहीं? यस सर। यस सेम है। तो ये क्या हो गया, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या हो गया, ये इक्विवेलेंट रेजोनेंस। क्या हो गया, इक्विवेलेंट रेजोनेंस। फॉर एग्जांपल लिखना, यहाँ पे ये एग्जांपल है, CH3 CH2 डबल बॉन्ड CO CHO माइनस, अरे अरे CH, अरे यार इधर देखिएगा, गड़बड़ हो जाएगा क्या, गड़बड़ हो जाएगा, ये इक्विवेलेंट नहीं बन पाएगा, ये नहीं बन पाएगा। इसी को एग्जांपल लेके समझते हैं। देखो ये था, हमने क्या किया था, ये माइनस डबल बॉन्ड से कंजुगेटेड था, अगर इसको आप एरो चलाओगे ना तो देखना सेम ही स्ट्रक्चर बन रहा है। तो सेम नहीं बन रहा है, देखो इस कार्बन पे पहले क्या था, इस कार्बन पे आप देख रहे हो एक डबल बॉन्ड O था, और इस कार्बन पे एक डबल बॉन्ड O, और इस कार्बन पे एक सिंगल बॉन्ड O माइनस था, इस कार्बन पे एक सिंगल बॉन्ड O माइनस। बिल्कुल सेम है ना, अरे बिल्कुल सेम है कि नहीं? यस सर। ये Yes, sir. आपका इस तरह के रेजोनेंस को बोलते हैं इक्विवेलेंट रेजोनेंस। क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंट रेजोनेंस। और इक्विवेलेंट रेजोनेंस जहां हो जाएगा ना वो ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, ठीक है भाई। अरे ये वाला तो हमने अभी जस्ट हमने कर ही लिया था ना, सारे ब्रेक कर दिए थे, अरे इसी का तो हमने एग्जांपल लिया था ना। यस सर। आगे बढ़ते हैं। हाँ देखो, ये कौन सा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल है, ये पढ़े हो आप साइमा, ये पढ़े हो? यस सर। नहीं भाई, तुषार बोल रहे हैं नहीं भाई, किसको बोल रहे हो तुम? साइमा बोल रही है पढ़े हैं, ठीक है। देखो कौन सा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल होता है, इसके चेक करने का पहला तरीका होता है, पहला रूल, कि जिसमें स्ट्रक्चर हैविंग मोर नंबर ऑफ कंजुगेटेड डबल, जिसमें डबल बॉन्ड की संख्या ज्यादा हो, कंजुगेटेड डबल बॉन्ड की संख्या जिसमें ज्यादा हो, वो ज्यादा स्टेबल होता है, वो ज्यादा स्टेबल होता है। फॉर एग्जांपल बताओ कौन ज्यादा स्टेबल होगा, पहला वाला कि दूसरा वाला, बताओ कौन ज्यादा स्टेबल? पहला वाला। सर पहले वाला। क्योंकि पहले वाले में डबल बॉन्ड की संख्या ज्यादा है, और देखो सारे डबल बॉन्ड क्या है, कंजुगेटेड। तो यही कह रहा है कि जिसमें क्या हो जाए, हैविंग मोर नंबर ऑफ कंजुगेटेड डबल बॉन्ड, जिसमें कंजुगेटेड डबल बॉन्ड की संख्या ज्यादा, वो ज्यादा स्टेबल, वो ज्यादा स्टेबल। फिर अगला क्या कह रहा है पॉइंट, तो अरे ये तो पढ़ा था, हाँ भाई पढ़ा था, तो जवाब क्यों नहीं दे रहे तुषार? भूल गया सर, भूल गया। भूल गया। चलो अब दूसरा करते हैं पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या कर रहा है, द रेजोनेंस स्ट्रक्चर, अरे ये क्या हो गया, द रेजोनेंस स्ट्रक्चर इन व्हिच ऑल एटम्स हैव कंप्लीट वैलेंस, जिसमें वैलेंस सारे एटम का कंप्लीट होगा ना, वो ज्यादा स्टेबल होगा, वो ज्यादा स्टेबल होगा। फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए ये रहा, ये थ्रू C डबल बॉन्ड O प्लस, और ये रहा CH3 C। अब बताओ ये लोन पेयर है, बताओ ये लोन पेयर है, अगर ये रेजोनेंस करेगा तो ऐसे ही होगा ना, ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा कि नहीं? और Yes, क्योंकि sir. वो लोन पेयर दे रहा है तो इस पे प्लस आ जाएगा, और इस पॉजिटिव को मिल गया तो न्यूट्रल हो जाएगा, होगा कि नहीं? अरे यही रहेगा ना, यस यही रहेगा। सर। यस तो अब सर। बताओ रिपीट कर दे एक बार। अरे सुनो, ये सर लोन दोबारा पेयर, बता दीजिए। अरे दोबारा ही बता रहे, देखो इधर CH3 है, C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे प्लस था। अब बताओ ये लोन पेयर और प्लस चार्ज में एक की दूरी है कि नहीं? दूरियां कितनी है? बस एक की। जब दूरियां एक की होती है, हाँ ये दूरियां जब एक की होती है ना, तो वो क्या करता है, वो रेजोनेंस शो करता है। तो रेजोनेंस शो करेगा तो क्या होगा, ये लोन पेयर अपना देगा, बोल लो। गुड इवनिंग सर। यस सर। तो क्या होगा, ये C, अब चूंकि प्लस को मिल गया, एक बॉन्ड मिल गया, तो ये अपना प्लस न्यूट्रल में बदल जाएगा, क्योंकि प्लस कभी भी डायरेक्ट नेगेटिव में नहीं जाएगा, क्या होगा, न्यूट्रल में, ठीक है। और फिर क्या होगा, ये ट्रिपल बॉन्ड, चूंकि लोन पेयर दे दिया तो इस पे क्या आ जाएगा, इस पे आ जाएगा प्लस। और वैसे भी आपको पता है नेट चार्ज हमेशा सेम ही रहता है। देखो स्टार्टिंग में क्या था, एक +1 था, बाद में क्या एक +1 है, बोलो। अरे गुड इवनिंग अभय पाठक, कहाँ थे भाई, कल की क्लास में एब्सेंट थे, आज भी इतने लेट से ज्वाइन किए? सर जी फोन में कुछ दिक्कत हो गई थी, रीसेट किया था फोन। में दिक्कत हो गई, तो फिर से स्वागत है आपका।
मेरे बैच में। सर तभी तो वेलकम सर जी। ये कैसा लग रहा है भाई फिर से मेरे बैच में आके? सर बहुत अच्छा। बहुत बढ़िया ना। ये अभय पाठक, ये लास्ट ईयर 11th में मेरे से पढ़ा था। तो अभय डेली क्लास अटेंड करना, ठीक है? कैटलिस्ट से आए हो ना? जी सर बिल्कुल। प्रमोशन हुआ है फोटोन से, अल्फा में जाने की सोचना, अच्छे से पढ़ाई करना, ठीक है? चलो जी आगे सर। बढ़ते हैं। ये हो गया तुम्हारा। अब दोनों में पूछे कौन ज्यादा स्टेबल, तुषार कौन ज्यादा स्टेबल होगा? तुषार या फिर एक कौन बच्चा था, अरे मैं नाम, साइमा, साइमा कौन ज्यादा स्टेबल होगा, पहला कि दूसरा? सर क्या साइमा क्या बोला? सर सेकंड वाला, सर दूसरा वाला। दूसरा वाला। साइमा आपका क्या आंसर है? सर सेकंड वाला ही। हाँ सेकंड वाला। क्यों? क्योंकि देखो इसमें तुम्हारे तीन कार्बन 3 बॉन्ड बनाया था, कितने इलेक्ट्रॉन है? 3 बॉन्ड बनाया था, 3 गुना 6 इलेक्ट्रॉन। लेकिन यहाँ पे कार्बन 4 बॉन्ड बनाया, 4 कितने इलेक्ट्रॉन? 4 गुना 8 इलेक्ट्रॉन। और हम जानते हैं ऑक्टेट जिसका पूरा वो ज्यादा स्टेबल, ऑक्टेट पूरा दूसरे वाले का, तो स्टेबल कौन ज्यादा? दूसरा वाला। ठीक है भाई? शेल में सारे इलेक्ट्रॉन है 8, हाँ। तो वो ज्यादा स्टेबल है। ज्यादा। तो देखो कभी भी स्टेबिलिटी का बात आएगा ना, तो ये दो, पहला तुम प्रेफरेंस देना पॉइंट नंबर 1 को, फिर पॉइंट नंबर 2 को, उसके बाद में तुम दूसरे पॉइंट को देखना। अगर ये दोनों पे मैटर खत्म तो आप अपना आंसर टिक करके आगे बढ़ जाना, पॉइंट नंबर 3rd 4th चेक करने लग जाना। अगर इन दोनों में अगर डिस्क्रिमिनेट हो जा रहे हैं, तो अगर मान लो दोनों से आप नहीं छाट पा रहे हो, तब पॉइंट नंबर 3rd में जाना, जो कि क्या कहता है? ये कहता है द स्ट्रक्चर विथ लीस्ट नंबर ऑफ चार्ज इज मोर स्टेबल, जिसमें चार्ज की संख्या क्या हो, कम हो, वो ज्यादा स्टेबल। फॉर एग्जाम्पल देखो, ये प्लस है, ये माइनस है, कौन ज्यादा स्टेबल? पहला कि दूसरा? टू वाला, क्योंकि 2 वाले में कोई चार्ज ही नहीं है। टू वाला। 2 वाला। फिर क्या कह रहा है? द स्ट्रक्चर विथ लीस्ट सेपरेशन ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज, वो ज्यादा स्टेबल। मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में अगर दूरी कम रहेगा तो वो ज्यादा स्टेबल है। कौन ज्यादा स्टेबल? सर दूसरा वाला। अरे सेकंड वाला। पहला वाला पढ़ो, यही पढ़ा है आपने कि द स्ट्रक्चर विथ लीस्ट सेपरेशन, जिसमें दूरी ये कम सर हो, फर्स्ट वाला होगा। पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में दूरी कम हो, वो ज्यादा स्टेबल होगा। तो पहला वाला ज्यादा स्टेबल होगा। अरे भैया देखो ना, अरे ये अपोजिट सर, चार्ज है ना, कैसे? ये सुनो, अपोजिट चार्ज है, ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करना चाहेंगे ना, रिपेल थोड़ी कर रहा है। अपोजिट चार्ज में अट्रैक्शन होता है, ठीक है? तो अगर अपोजिट चार्ज पास पास रहेंगे ना, तो ज्यादा स्टेबल होगा। समझ में आया? तो सर अरे बोलो। यस सर। सर वो मैंने चश्मा उतार अगर अनलाइक है और दूर दूर है तो वो Unlike ज्यादा है तो स्टेबल दूसरा होगा। वाला। देखो अगला आ रहा है, The structure with a negative- पॉइंट दोबारा रिपीट कर दो। अरे सुनो, जैसे इन्होंने बोला अनलाइक रहता तो क्या होता? अनलाइक रहता ना, देखो ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव, दूर होता है और ज्यादा स्टेबल होता है फिर। तो ये सेकंड वाला, इस केस में सेकंड वाला ज्यादा स्टेबल होगा। अनलाइक को दूर रखना है, कहाँ रखना है? दूर। और लाइक को, लाइक चार्ज को, अरे क्योंकि उल्टा बोल दिया। सेम चार्ज को सुनो, सेम चार्ज जब होगा ना, सेम चार्ज, लाइक चार्ज रहेगा ना, सेम चार्ज रहेगा, तो उनको पास नहीं रखना है। रिपल्सन का खेल है भाई, इन दोनों में क्या लगेगा? रिपल्सन लगेगा ना। तो आपको ही पता है, आपको मान लो आप पे कोई रिपल्सन लगे, आपका रिपल्सन मतलब आपका किसी से लड़ाई है, तो आप स्टेबल लोगे या अनस्टेबल लोगे? अनस्टेबल। स्टेबल। आपका कोई फ्रेंड आ जाए, आप ये हो और ये आपका फ्रेंड है, तो आपके बीच में क्या हो रहा है? फ्रेंड के बीच में अट्रैक्शन हो रहा है, तो भाई फ्रेंड आपके आ जाएंगे तो आप अच्छा फील करोगे या फिर बुरा? सर बहुत अच्छा। तो क्या है, उसमें अट्रैक्शन ज्यादा है तो ज्यादा स्टेबल। सिंपल सा तो बात है भाई, कॉमन सेंस की बात है। सर हमारे पास तो वही ना है कॉमन सेंस। सही बात है सर। सही बात है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। The structure with negative charge on more electronegative atom will be more stable। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आई इफेक्ट में दिखेगा। देखो निगेटिव चार्ज निगेटिव एटम के ऊपर रहेगा तो वो ज्यादा स्टेबल। फॉर एग्जांपल अगर मान लो O पे माइनस है और NH पे माइनस है, तुमसे कोई पूछे कौन ज्यादा स्टेबल, कौन ज्यादा स्टेबल? जल्दी बताओ। सर O नेगेटिव वाला, क्योंकि O नेगेटिव वाला ज्यादा स्टेबल। क्यों? क्योंकि देखो ऑक्सीजन का क्योंकि वो इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा है। नाइट्रोजन का क्या होता है? 3 होता है ना, याद रखना। NCl नमक, N और Cl दोनों का 3 होता है, NCl नमक वाला।
ये हमने क्लास 11 में बताया था ना। इशिका हिमांशी अभय पाठक Yes, sir. याद है तो? अभय पाठक याद है? NCL नमक CSI ढाई कुछ भी। यस सर। सर मुझे तो कल सर का दोबारा याद बताना नहीं। एक बार। अरे नाइट्रोजन और क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3 होता है, ठीक है। तो नाइट्रोजन का 3 है, ऑक्सीजन का 3.5 है, और हम क्या बोले थे, हम देखो यहाँ पे ये देखना, चोर चोर मौसेरा, इलेक्ट्रोनेगेटिव निगेटिव के साथ रहना चाहिए। निगेटिव इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ, देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब समझते हो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ना यानी कि उसमें निगेटिव कैरेक्टर बढ़ना, यही होता है ना। वो दूसरे का इलेक्ट्रॉन। सर आप बिहार से हो क्या? क्या? हाँ भाई बिहार से। तुम्हें कैसे पता आप चला? बिहार से हो? कैसे पता चला हमें? नहीं, आपके बातों से। आप बोलते हो उससे। अच्छा बोलते हो उससे? भाई साहब तुम मतलब तुम कहाँ से हो भाई? आप बोल तो नॉर्मली रहे हो, बट वो लहजा होता है ना पढ़ाने का, वो लग रहा है अच्छा, इसलिए। मैं भी बिहार से हूँ भाई। अच्छा आप सर भी सर बिहार के हो? मैं फिर तो हम तो भाई भाई हो गए यार। सर क्या हो गया? अरे भाई भाई हो गया। अरे नहीं सर भाई तो है। क्या? कुछ नहीं। अरे सर भाई तो है। हाँ भाई तो है। वैसे मुझे बहुत बच्चे बिहार के होंगे, है कि नहीं? अरे कौन कौन है भाईचारा भाई चल रहा है भाई यहाँ पे। बिहार का? कौन कौन है? जल्दी हैंड रेज करो। शिवा, शबत, तो कौन कौन है भाई? सर सबाहत। अच्छा शबात, अच्छा नहीं सबाहत। शबाहत, ओके। नो सर शबाहत नहीं सबाहत। तो मैंने भी वही बोला शबाहत, ठीक है भाई साहब को। सर शाह बोल रहे हैं, मेरा स है स। अच्छा ठीक है, कोई भी नाज, ठीक है ओके। ओके सर। चलो हाँ, तो शिवा भी बिहार की है। सर ये सही था। नीतू, नंदिता, ओके। वो है बच्चे है यार बिहार के बहुत अच्छे। सर आप बिहार में मैं कहाँ तो से हैं? यूपी आ अरे रहा चलो घर आना है क्या मेरे? यार की काम सर ये तो बता दीजिए Yes, sir, आ कौन से जाएंगे। जिले को। इस चंपारण। अरे इधर पढ़ाई पे ध्यान दो, ठीक है। चलो इधर देखते हैं। क्या था? ओपन निगेटिव, देखो हाँ, चोर चोर मौसे, यानी कि निगेटिव निगेटिव के साथ रहना चाहिए। निगेटिव निगेटिव के साथ रहना चाहेगा। बताओ ये निगेटिव है और इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, लेकिन ये निगेटिव है, इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा। तो बताओ कौन ज्यादा स्टेबल? पहला वाला ज्यादा स्टेबल, बोलो। यस सर। पहले वाला ज्यादा स्टेबल, क्यों? क्योंकि निगेटिव निगेटिव के साथ रहना चाहेगा अभय पाठक, ठीक है। उसके बाद में स्ट्रक्चर विद पॉजिटिव चार्ज ऑन द लिस्ट। पॉजिटिव चार्ज की बात करें तो देखो, अगर पॉजिटिव चार्ज रहता, O पे पॉजिटिव है और कार्बन पे पॉजिटिव, बताओ कौन ज्यादा स्टेबल होगा? कौन ज्यादा स्टेबल होगा? हाँ सर कार्बन वाला। कार्बन वाला। देखो यस सर, क्योंकि वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। चोर चोर मौसी है भाई, चोर चोर के साथ रहना चाहता है। अब बताओ ये कार्बन और इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? 3.5। इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? 2.5। किसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है? कार्बन का। पॉजिटिव का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन की संख्या कम, तो कम कम के साथ रहना चाहेगा। कम किसके साथ है? कार्बन के पास। तो कौन ज्यादा स्टेबल? बात वाला, ठीक है। अरे बोलो, यस देखो ना सर। ये याद रखना, निगेटिव निगेटिव के साथ रहना चाहिए, पॉजिटिव पॉजिटिव के साथ रहना चाहिए। अरे क्या रील देख रहे हो तुम लोग? मतलब यार रील्स वगैरह देखना बंद करो, नहीं तो आपको पता ही होगा बहुत बच्चे 11th आपकी क्लासमेट फेल किए 11th में, किए हैं कि नहीं? अरे तुम्हारे क्लासमेट 11th के एग्जाम में फेल करने की वजह से 11th में रह गए होंगे, बहुत बच्चे होंगे। कौन सर? अरे तुम्हारे दोस्त सर क्लास मेरे में स्कूल में ना सब पास हो गए। सर मेरे सर 10 जने फेल हुए हैं। मेरे स्कूल में 30 बच्चे फेल हो गए। 30 सर बच्चे। ज्यादा नहीं, 10 हुए हैं। हमारे में सर सोचो, 8। अरे सोचो 11th में 30 बच्चे फेल हो गए, 12th में क्या होगा? क्या 12th में आपका सर वो भी नंबर? ओनली गर्ल्स वाले अरे में, सब पास बॉयज हो का गए। तो अलग होगा। सर हम तो स्कूल के फर्स्ट बैच है, कोई भी फेल नहीं हुआ। अच्छा आपके में फेल हुआ। अच्छा ये बता, ठीक है, पिछले बार कोई फेल नहीं हुआ, इस बार आपका नंबर आने मतलब आएगा क्या? अरे नहीं सर। नहीं सर अगर आप सर पढ़ ऐसा रहे हैं मत तो बोलो, कैसे आ जाएगा? तो भैया तो ऐसा रील्स मत वगैरह बोलो जो सर। प्रमोशन कर रहे हो ना, रील्स वगैरह मत देखा करो, ठीक है। नहीं तो अगला सर नहीं नंबर, देख रहे, डिलीट अगला मार नंबर दिया। तुम्हारा ही है, ठीक है। सर डिलीट मार दिया। हाँ डिलीट डिलीट मारो और थोड़ा पढ़ाई पे ध्यान दो, रेगुलर क्लास अटेंड करो, कुछ भी ना समझ में बात करो टीचर से, मैसेज करो, पूछो, क्लास एब्सेंट मत करो, नहीं तो अभय पाठक की तरह
क्लास है 7:30 में, ज्वाइन कर रहा है 8:45 में। सर पता नहीं था कसम से, फोन रिसेट किया है मैंने। सर तुम्हें दिक्कत पता हो नहीं, गई थी तुम्हें ये प्रोसेसर पता बुक था से। कि तुम्हारे ग्रुप में अब मैं पढ़ा रहा हूँ? नहीं बेटा, सर ये भी नहीं पता था, कुछ नहीं पता था, मैसेजेस अब देखे हैं मैंने। कैसा लगा मुझे देख के? डर गए? नहीं अरे डर गए होगे कि सर तो अब मेरे को, अब जैसे 11th में मेरा रोस्ट करते थे, अब तो मेरा यहाँ पे भी मेरा होगा रोस्ट? अरे सर, अरे अरे हाँ भाई, रोस्ट होता है भाई भाई बहुत ये। गंदा रोस्ट मारते हैं सर। अच्छा रुक जाओ, ये अभय का आंसर हमें पता चल ही जाएगा कैसा आंसर रहता है इसका। चलो ये देखो, ये कंजुगेटेड है ना, रोस्ट मतलब तुम्हारे मजे लूंगा मैं जब तुम्हारे आंसर रॉन्ग होंगे तब। देखो ये लोन पे डबल बॉन्ड कंजुगेटेड है ना भाई? अरे कंजुगेटेड है तो बताओ रेजोनेंस करेगा? हाँ भाई करेगा, यस सर, करेगा करेक्ट। ना, करेगा। एक बॉन्ड की दूरी है ना, एक बॉन्ड की दूरी है तो रेजोनेंस करेगा। देखो ये रेजोनेंस, अरे ये तो हमने अभी जस्ट इसी का एग्जांपल देखा था। कौन ज्यादा स्टेबल है? देखो बाद वाला ज्यादा स्टेबल है, हमने देखा था ना, इसमें 8 सर इलेक्ट्रॉन थे। वाला ज्यादा स्टेबल है क्योंकि इसके ऑक्टेट पूरा कंप्लीट है। थर्ड वाला। ये सब हमने पढ़ लिया। ये देखो ये कौन ज्यादा स्टेबल है? देखो ये पहला वाला ज्यादा स्टेबल है, क्यों? रेजोनेंस हो रहा है, एक बॉन्ड की दूरी है। ये बहुत अनस्टेबल है, क्यों? क्योंकि डबल बॉन्ड पे ही नेगेटिव चार्ज आ गया। ये क्या, ये कंजुगेटेड है ना, पहला वाला कंजुगेटेड है ना, एक बॉन्ड की दूरी, एक बॉन्ड की दूरी तो ज्यादा स्टेबल, अरे है कि नहीं? यस सर। चलो आगे बढ़ते 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 बढ़ते। अब भाई ये देखो, ये रेजोनेंस करेगा? हाँ भाई करेगा। एक माइनस और डबल बॉन्ड, एक बॉन्ड की दूरी है ना, देखो एक बॉन्ड की दूरी है, यस रेजोनेंस सर। करेगा। देखो रेजोनेंस किया तो ऐसा देखो, दोनों बिल्कुल सेम ही स्ट्रक्चर है कि नहीं? देखो तो दोनों बिल्कुल सेम नहीं है, यहाँ पे भी सर डबल बॉन्ड चेंजेबल। अरे दोनों बिल्कुल सेम है ना। देखो ना, यहाँ पे कार्बन पे एक माइनस था, यहाँ पे भी कार्बन पे एक माइनस है। यहाँ कार्बन कार्बन के बीच में 2 डबल बॉन्ड है, यहाँ भी कार्बन। सर मिरर इमेज sir. है, क्या? मिरर इमेज है। हाँ मिरर इमेज। तो इस तरह के रेजोनेंस को हम क्या बोलेंगे? इक्विवेलेंट रेजोनेंस। क्या बोल देंगे? इक्विवेलेंट इक्विवेलेंट रेजोनेंस। देखो रति ने पहले ही आंसर कर दिया था मेरे बोलने से पहले। क्या नाम है आपका? रति बावड़ा? क्या नाम था? बावड़ा, बावड़ा मन बोले रे। चलो इधर देखो, एक्सटेंडेड कंजुगेशन क्या होता है और क्या होता है? एक होता है एक्सटेंडेड कंजुगेशन और एक होता है क्रॉस कंजुगेशन। जानते हो एक्सटेंडेड कंजुगेशन क्या होता है? देखो एक्सटेंडेड कंजुगेशन मतलब एक्सटेंड करता जाए, कंजुगेशन जो है एक्सटेंड करता जाए। फॉर एग्जांपल देखना, इधर ओ पे क्या आ गया? माइनस। अब ये माइनस देखो रेजोनेंस करेगा तो कैसे आएगा? ये ऐसे गया, ये ऐसे, बोलो। फिर यहाँ पे माइनस आएगा, फिर ये आगे बढ़ेगा, बोलो आगे बढ़ते जाएगा कि नहीं? बताओ आगे बढ़ते जाएगा ना। यस सर, शिफ्ट होते जाएगा। रेजोनेंस का डायरेक्शन एक ही तरह हो रहा है कि नहीं? एक साइड में, यस सर। एक Yes, साइड में। sir. तो इस तरह के रेजोनेंस को क्या बोलेंगे? एक्सटेंडेड Extended conjugation. रेजोनेंस। हाँ एक्सटेंडेड कंजुगेशन, ठीक है, एक्सटेंडेड कंजुगेशन। और आपका आता है सेकंड, क्रॉस कंजुगेशन। क्रॉस कंजुगेशन मतलब जहां कंजुगेशन क्या हो जाए? एक दूसरे से क्रॉस कर जाए। क्या हो जाए? एक्सटेंडेड वाला। एक्सटेंडेड मतलब एक ही डायरेक्शन में बढ़ते जाए। भाई देखिए रेजोनेंस जो होना है जैसे ऐसे था, यहाँ पे अगर मान लो ओ पे प्लस चार्ज है, आपको भी पता है प्लस चार्ज अपने तरफ एरो खींचेगा तो ये इधर खींचेगा, यहाँ प्लस आएगा फिर ये इधर खींचेगा। एक ही तरफ डायरेक्शन, रेजोनेंस का डायरेक्शन एक ही साइड हो रहा है ना, चेंज नहीं ना हो रहा है। अरे एरो जो है हमेशा क्या होगा? एक ही साइड में चलेगा, ठीक है। यूनिडायरेक्शनल। हाँ यूनि डायरेक्शन। कहाँ चलेगा? यूनि डायरेक्शन। एक डायरेक्शन। तो डायरेक्शन अगर एरो का एक ही साइड में रहेगा तो उसे बोलोगे आप, क्या बोलोगे? क्या बोलोगे भाई? एक्सटेंडेड रेजोनेंस। एक्सटेंडेड रेजोनेंस। और अगर डायरेक्शन जो हो जाए क्रॉस कर जाएगा तो आप क्या बोलोगे? क्रॉस रेजोनेंस। क्रॉस कंजुगेशन। देखिएगा इधर, ये तुम्हारा क्रॉस कंजुगेशन हो जाएगा। देखो ये कंजुगेटेड है ना डबल बॉन्ड से, यस डबल सर। बॉन्ड यस सर। conjugated है ना? हाँ भाई यस सर, यस सर है। अब बताओ यहाँ पे ये आपको ही पता है, ये ओ तो लुटेरा ग्रुप है, अपनी तरफ ही एरो को बुलाएगा, बुलाएगा ना।
जैसे तो पॉजिटिव इसका चार्ज है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, ज्यादा होता है ना एज कम्पेयर टू कार्बन के, तो ये अपनी तरफ बुलाएगा। तो देखो ऐसे एरो गया और ऐसे गया, बोलो होगा। और ये डबल लोन बॉन्ड पे आ जाएगा। कंजुगेटेड है तो ऐसे भी तो जाएगा, बोलो। यस सर। तो ये दोनों डबल बॉन्ड क्या हो गए, एक दूसरे को क्रॉस करके, क्रॉस किए ना। अरे देखो ना, एक एरो ऐसे जा रहा है और एक एरो ऐसे जा रहा है, दोनों एरो आपस में टक्कर नहीं हो गए। यस सर, क्रॉसिंग। तो इस तरह का Yes, sir. कंजुगेशन को बोलोगे, क्या बोलोगे, क्रॉस कंजुगेशन। क्या बोलोगे, क्रॉस कंजुगेशन। क्रॉस। लेकिन यहाँ पे कोई क्रॉसिंग वगैरह नहीं हो रहा था, एक ही डायरेक्शन में चल रहा था। तो इस तरह के रेजोनेंस को क्या बोलेंगे, एक्सटेंडेड। एक्सटेंडेड। तो ये ध्यान रखना, एक्सटेंडेड रेजोनेंस अच्छा रेजोनेंस होता है, इसमें ज्यादा स्टेबल होता है। कौन ज्यादा स्टेबल, कौन ज्यादा अच्छा रेजोनेंस, एक्सटेंडेड। एक्सटेंडेड। क्रॉस कंजुगेशन इज नॉट, एक्सटेंडेड। क्रॉस कंजुगेशन अच्छा नहीं है, ठीक है। फिर हमने रेजोनेंस के बाद में हमने पढ़ा था, आपने पढ़ा होगा मेसोमेरिक इफेक्ट के बारे में। रेजोनेंस मेसोमेरिक इफेक्ट, देखो ये क्या होता है, तो सर क्या होता है रेजोनेंस इफेक्ट या मेसोमेरिक इफेक्ट, क्या होता है? सर वो तो पता नहीं मेरे को। पता नहीं। स्ट्रक्चर के साथ जो जितनी लोन पेयर के साथ अलग अलग डिफरेंट स्ट्रक्चर शो करे, जो होते हैं वो इधर से उधर डिलोकलाइज्ड होते हैं। Localization पाई बॉन्ड हो जाता है। सुनो, देखो केमिकल सही बोल फॉर्मूला रहे हो, सेम ठीक हो है। पाई है। बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स का सर मेरे को नहीं डीलोकलाइजेशन। आती जीओसी। रुक जाओ, अरे थोड़ा सर को सा- बोलने दो। पोलैरिटी बताता है किसी कार्बन। सर बस शायद को बोलने दीजिए। हाँ, सबको ही सुन लो, किसी को नहीं बोलना है, ठीक है। देखो पोलैरिटी डेवलप, पोलैरिटी मतलब अभी तुम समझना चार्ज। पोलैरिटी डेवलप इन कंजुगेटेड सिस्टम बाय द delocalization of non bonding electron और pi electron due to phenomena of resonance। मतलब पोलैरिटी डेवलप हो जाए। देखो क्या यहाँ पोलैरिटी डेवलप हो रहा है, तुम बताना। OH, O पे है लोन पेयर और यहाँ है डबल बॉन्ड, ये रेजोनेंस करेगा, हाँ भाई। और इसका स्ट्रक्चर ऐसा बना, यहाँ पे प्लस आ जाएगा क्योंकि लोन पेयर दिया और यहाँ पे न्यूट्रल को मिला, तो यहाँ पे माइनस आएगा और नेट चार्ज 0। क्या बताओ, पोलैरिटी डेवलप हुआ? अरे बोलो, क्या यहाँ पे पोलैरिटी डेवलप हुआ सेकंड वाले में? यस सर। पोलैरिटी मतलब तुम समझो चार्ज, आसान भाषा में पोलैरिटी मतलब चार्ज। तो क्या सेकंड वाले में चार्ज डेवलप हुआ? यस सर, हुआ है। क्यों हुआ? तो रेजोनेंस की वजह से हुआ। ये चार्ज डेवलप, ये पॉजिटिव नेगेटिव क्यों आया? रेजोनेंस की वजह से। पाई बॉन्ड का रेजोनेंस की वजह से। हाँ, मतलब रेजोनेंस की वजह से पाई बॉन्ड का ये जो तुम्हारा लोन पेयर है और ये जो पाई बॉन्ड है, इसका क्या होगा, डीलोकलाइज। तो पोलैरिटी डेवलप हो जाएगा रेजोनेंस की वजह से। तो वो क्या करेगा, वो आपका करेगा, देखो पोलैरिटी डेवलप इन कंजुगेटेड सिस्टम बाय द delocalization ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन और पाई इलेक्ट्रॉन ड्यू टू द फेनोमेना। ये बताओ, ये पोलैरिटी क्यों डेवलप हुआ? रेजोनेंस की वजह से हो रहा है ना, रेजोनेंस की वजह से हुआ ना। तो ये जो पोलैरिटी डेवलप हुआ रेजोनेंस की वजह से हुआ। अब यहाँ पे इस तरह के इफेक्ट को बोलेंगे मेसोमेरिक इफेक्ट। क्या बोलेंगे? मेसोमेरिक इफेक्ट। अब यहाँ पे ये दो तरह के मेसोमेरिक होंगे। एक कि अगर कोई देने वाला ग्रुप हो, कोई देने वाला ग्रुप हो, यानी कि जिससे एरो दूर जा रहा हो, तो उस तरह के अगर मेसोमेरिक इफेक्ट होगा उसको बोलोगे प्लसिम। हम बोले थे ना, खत्म हो रहा है और क्लास भी हो, हाँ क्लास भी करोगे, 2 मिनट में क्लास ओवर हो जाएगा। अरे 2 मिनट में क्लास ओवर हो जाएगा, 2 मिनट और रुक जाओ। देखो यहाँ पे ये बताओ, ये क्या कर रहा है, डोनेट कर रहा है ना, इलेक्ट्रॉन को डोनेट Yes, sir. किया ना, तो ये डोनेट कर रहा है, तो इसे क्या बोलोगे, प्लसिम। क्या बोलोगे? प्लसिम बोलोगे। अगर यही मान लो लुटेरा रहता ना, तो इसको बोल देते माइनस एम। आप ये सब पढ़ चुके हो, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी स्पीड अप में ले चल रहा हूँ। माइनस एम का मतलब क्या हो गया? देखो माइनस एम का एग्जांपल ये देखो, क्या ये यहाँ पे एरो ऐसे चला तो ठीक है, एरो ऐसे जाएगा तो बताओ ये क्या लगेगा, ये माइनस। यहाँ पे देखो पोलैरिटी डेवलप होगा ना, पोलैरिटी, हाँ भाई पोलैरिटी माइनस है वो पे माइनस आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पे प्लस आ जाएगा और यहाँ पे ऐसे कुछ होगा। अब बताओ, ये एरो को अपनी तरफ खींचा, एरो को अपनी तरफ खींचे, क्या हो गया? पोलैरिटी डेवलप करा दिया। मतलब रेजोनेंस की वजह से एरो को अपने तरफ खींच के ये पोलैरिटी यानी कि चार्ज को डेवलप कर, एरो को अपनी तरफ खींचा, तो इसको बोलेंगे ये क्या लगाया, माइनस। क्या लगाया? माइनस एम इफेक्ट। तो माइनस एम और प्लस एम में क्या अंतर है? देखो दोनों रेजोनेंस के थ्रू क्या करता है, पोलैरिटी डेवलप करेगा, मतलब चार्ज लाएगा। लेकिन प्लस एम जो होगा ना, वो एरो को दूर भेजेगा,
प्लस एम मतलब जो डोनेट करे, अच्छा इंसान, डोनेट करने वाला इंसान। और माइनस को मतलब जो एरो को अपनी तरफ खींचे, लुटेरा। लुटेरा मतलब जो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींच ले रहा है। और यही प्लस एम, या फिर इसको हम क्या बोल देंगे, प्लस आर, माइनस आर या माइनस एम। ये था आपका मेसोमेरिक इफेक्ट, ठीक है। अब विड्रॉइंग ग्रुप हमेशा माइनस एम लगाएगा, रेशम सही बोल रहे हो, ठीक है, माइनस एम। देखो ये प्लस आर क्या लिखा हुआ है, प्लस आर वो ग्रुप जो कि इलेक्ट्रॉन को अपने से क्या करे, दूर भेजे, दूर भेजे। ट्रांसफर करें। विड्रॉइंग होते हैं और प्लस वाले इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होते हैं ना। क्या माइनस वाले इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग और प्लस वाले इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होते हैं। ये इफेक्ट की बात करो, यस सर। सुनो, माइनस एम इफेक्ट मतलब माइनस वाले सारे इफेक्ट, माइनस आई इफेक्ट तुम पढ़ोगे आगे चल के या पढ़ ही चुके होगे। ये लोग क्या होते हैं ना, ये लोग लुटेरे होते हैं। मेरी क्लास में इसको बोलना लुटेरे, मतलब ये इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचेंगे, यानी कि एरो को ये अपने एरो को अपने पास बुलाएंगे। क्या बोलेंगे, एरो तुम मेरे पास आ जाओ, एरो को अपने पास बुलाएंगे भाई, ठीक है। अरे बोलो, माइनस आई और माइनस एम और प्लस एम प्लस आई, ये अच्छे इंसान है, ये एरो को अपने से दूर भेजेंगे। लुटेरा है माइनस आई माइनस एम, ठीक है। हाँ तो सर, अरे वो ये भाग जाएगा। अरे ये बताओ, ये जो देने वाले हैं उसको प्लस आर बोल रहे हैं। बताओ दे कौन रहा था, एरो को अपने से दूर कौन भेजा था, निगेटिव चार्ज और लोन पेयर। पढ़ चुके हो पहले। अरे निगेटिव चार्ज और लोन पेयर एरो को दूर भेज रहा था कि नहीं, तो ये लोग प्लस आर और प्लस एम की तरह बिहेव करेगा कि नहीं? करेगा ना, हाँ करेगा। देखो जी, ये देखो क्या है, ये प्लस आर के एग्जांपल है या प्लस एम के एग्जांपल है। देखो इस पे लोन पेयर, इस पे भी 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 लोन पेयर, इधर माइनस चार्ज, इधर माइनस चार्ज। यानी कि हम कह सकते हैं ना कि जो लोन पेयर और माइनस चार्ज यदि रेजोनेंस करेगा तो वो बिहेव करेगा प्लस एम की तरह या प्लस आर की तरह, ठीक है भाई। और वही अगर पॉजिटिव चार्ज रेजोनेंस की, देखो ना ये जैसे एक एग्जांपल के तौर पे, जैसे मान लो हम एसएच का ही एग्जांपल उठाते हैं। देखो ना ये एसएच रहता है, ऐसे रेजोनेंस करता, एसएच लोन पेयर है, डबल बॉन्ड है, कंजुगेटेड है। ये एसएच क्या करेगा, ये लोन पेयर को अपने से दूर भेजेगा, एरो को दूर भेज रहा है, तो इसको बोल दोगे प्लस एम। क्या बोलोगे, प्लस एम, क्या। और माइनस एम क्या करता है, जो एरो को अपने पास बुला ले, जो एरो को अपने पास बुला ले। बोलो भाई, क्या शांत हो गए भाई, सो गए क्या? जो एरो को अपने तरफ बुला ले उसको बोलेंगे माइनस एम। टुवार्ड्स एरो को जो अपने पास बुला ले उसको क्या बोलेंगे, माइनस आर या माइनस एम। और तुम बताओ ना, ये इसमें कौन पॉजिटिव चार्ज वाले, विड्रॉइंग ग्रुप वाले, देखो ना। अरे कोई अगर मान लो पॉजिटिव चार्ज है, CH2+ है, ये एरो को अपनी तरफ बुला रहा है कि नहीं? यस सर। या फिर अगर मान लो ये था तुम्हारा COOH, ये एरो को अपनी तरफ बुला रहा है कि नहीं? यानी कि ये COHO माइनस एम ग्रुप था कि नहीं? यस सर है। माइनस आर भी बोल सकते हैं। बोलो कोई दिक्कत? तो यही तो था भाई। अब अगले क्लास में हम पढ़ेंगे क्या, देखो ये क्वेश्चन एक है, इसको तुम आंसर कर दो। कौन आंसर करेगा, जल्दी चैट बॉक्स में आंसर करो यार, देखते हैं कौन सही करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज हैज माइनस एम ग्रुप, कौन माइनस एम ग्रुप है बताओ। क्वेश्चन ही कर दो फिर जाओ क्लास लीव करना। फिर कौन सा माइनस एम मतलब जो एरो को अपने पास बुला ले, माइनस का मतलब एरो को जो अपने पास बुला ले। सर ऑप्शन डी। ऑप्शन सबसे पहले बटन बोला है भाई, तो बहुत बढ़िया। अब ऑप्शन डी देखो कैसे पता चला, देखो इसको स्ट्रक्चर को ओपन करो, CHO, देखो ये पहला वाला है, दूसरा वाला क्या होगा, ये तुषार सो गए क्या तुम? अरे तुषार, सर बोला तो है मैंने, सर बोला तो था। तुमसे पहले अभय पाठक बोला भाई, जबकि ये लेट से क्लास ज्वाइन किया, तुम पहले ज्वाइन किए हो। देखो सर मैंने GOC पढ़ी नहीं है ना, मतलब अच्छा तुमने पढ़ी नहीं है, ये तो बहुत गलत बात किया तुमने यार। GOC के बिना तुम, GOC अगर तुम नहीं पढ़ोगे ना तो वो पूरा बुक ऑर्गेनिक का जो है उसको तुम भूल जाओ, वो नहीं समझ में आने देगा। इनफैक्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को ही तुम भूल जाओ। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अगर बिना सिलेक्शन नीट में लेना बहुत टफ है, क्योंकि ऑर्गेनिक ही आपको स्कोर कराएगा, ऑर्गेनिक ही मौज दिलाएगा। अगर किसी को ऑर्गेनिक आ रहा है
भाई वो उसके आंसर नहीं करते हैं। ऑर्गेनिक के क्वेश्चन आसान आते हैं और इसके क्वेश्चन टाइम सेविंग लगते हैं, बहुत जल्दी हो जाएगा। देखो ये अरे अभी तुम बताया ना, ये देखो ये ए है, इसको हम ए बोल रहे थे, ये बी है, और बी का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखो ना ज्यादा है कि नहीं? यस सर। बी का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है कि नहीं? देखो ऑक्सीजन का क्या 3.5 था, इसका क्या था 2.5 था। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अभी हमने नहीं पढ़ा था, अरे ए डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड से बी जुड़ा रहा है, इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमने बोला था कम और इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, तो ये हमेशा लुटेरा, क्या हमेशा लुटेरा। और ये उसी वजह से यार सीओ का ही तो एग्जांपल ले रहे थे, सी डबल बॉन्ड ओ का कितना सारा एग्जांपल, ये फिर भी तो 60 हो गया। देखो ये सीओ है, ये भी सीओ है, ये भी सीओ है, तो ऑल ऑफ दीज हो जाएगा, सारे के सारे लुटेरे है कि नहीं? सारे के सारे लुटेरे। अरे मैं पीडीएफ ही भेज दूंगा अमन, बैक वाली स्लाइड के। और कोई क्वेश्चन है क्या? 1 2 3 क्वेश्चन। सर उसका अगर स्टेबिलिटी ऑर्डर बनाना हो तो? हाँ यहाँ तक है बस, 1 2 क्वेश्चन और है, इसको निपटा लो। सर अगर लास्ट वाले क्वेश्चन में ऑर्डर बनाना हो तो? नहीं, इसमें ऑर्डर नहीं पूछेगा आपको। ऑर्डर जब भी पूछेगा किसी के साथ आपको ये करेगा तब ना, किसी के साथ जोड़ेगा तब ना, ऐसे नहीं पूछेगा। चलो विच ऑफ द फॉलोइंग, कौन प्लासियम दे रहा है? जल्दी बताओ तुषार या फिर शाइमा, अलीशा, देखते हैं कौन सबसे पहले बोलता है। कौन प्लासियम है? जल्दी जल्दी। क्या रति, क्या बोला आपने? ऑल ऑफ दीस है। यस रति, अलीशा, शबनम। सर डी आंसर है। तुषार फिर पीछे हो गए। अरे कॉमन सेंस यार, ओ पे लोन पेयर, ओ पे लोन पेयर, सब पे लोन पेयर। लोन पेयर हमेशा एरो को दूर भेजेगा, डोनेट कर देगा। हिमांशी, अमन, पांडे, अनामिका, आप सबके सही आ रहे हैं, ठीक है? तुषार के भी अब सही आ रहे हैं। नेक्स्ट करा दो अब। तो ये हो गया, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ प्लासियम, कौन सा प्लासियम शो करेगा? जल्दी बताओ, जल्दी 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 जल्दी। सर बोथ ए एंड सर बोथ ए एंड बी। सर सी बोथ ए एंड बी। बोथ ए, प्लासियम 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 प्लासियम। बोथ ए एंड बी होगा। सर क्यों होगा? शायद बी में जो है वो वाला प्लस एम दिखा। ऑल ऑफ दीज होगा। सर नॉन सी है इसमें मतलब। नन ऑफ अबे दीज तुमको है, ये देखो, ऑल ऑफ देखो दीज ए नहीं तो हो जाएगा, एन पे लोन पेयर है ना भाई। अरे एन पे लोन पेयर है, ये तो हो जाएगा। सर सी होगा। है। ये हो जाएगा। ये तो होगा। और बी को तुम प्लासियम कैसे बोलोगे? हो अरे बी को प्लासियम कैसे ऑक्सीजन ये लुटेरा है, अभी तो पहचाने थे इसको। अरे दीवाना, इसे पहचाना। ये है कौन? ये है लुटेरा। अरे भैया ये लुटेरा है। सर आपके क्वेश्चन में बार बार ऑल ऑफ अबव आ रहा था, मुझे लगा ये भी सही होगा। सर कह रही सर, all दोनों of the क्वेश्चन above था ना? में ऑल ऑफ दीज आ रहा था तो लगा ये भी सही होगा। नहीं नहीं अच्छा ऐसे तुक्के नहीं चलाने भाई, क्या यार, ऐसे ऐसे लॉजिक मत दिया करो, ठीक है? अरे ए होगा, बी नहीं होगा। बी देखो लुटेरा है, ठीक है? समझ में आया? यस सर। सर मेरा नेट खत्म हो गया फिर। हाँ क्लास भी खत्म हो गया। देखो एक ये ग्रुप है ना, फ्लेक्सिबल ग्रुप जो होता है ना, जो ऐसा एटम जो क्या हो जाए, एटम सब्स्टिट्यूएंट्स अटैच टू द कंजुगेट सिस्टम व्हिच शो बोथ प्लस एंड माइनस, जो दोनों की तरफ बिहेव करेगा ना, उसको हम फ्लेक्सिबल ग्रुप बोलते हैं। फ्लेक्सिबल ग्रुप क्या होता है? जो कभी प्लस एम की तरफ बिहेव करे, कभी माइनस एम की तरफ बिहेव करे। फॉर एग्जांपल देखो ये तुम्हारा ग्रुप है, ये मान लो ये डबल बॉन्ड ग्रुप है। तुम खुद सोचो ना, अगर इसके साथ जब प्लस जुड़ जा रहा था तो एरो इसके से दूर जा रहा था, और इसी ग्रुप के साथ जब माइनस जुड़ जा रहा था नेगेटिव, तो एरो इससे के तरफ आ रहा था। तो बताओ ये जो ग्रुप है ये दूर क्या जा रहा था उससे। ये देखो पहले वाले केस में क्या कर रहा है, ये प्लस एम की तरफ बिहेव कर रहा है, और दूसरे वाले केस में ये माइनस एम की तरफ बिहेव कर रहा है कि नहीं? यानी कि कैसा ग्रुप हो गया? ये फ्लेक्सिबल ग्रुप। क्या है? फ्लेक्सिबल। तो ये रहा आपका फ्लेक्सिबल ग्रुप, ठीक है? चलो अब आज की क्लास ओवर। नेक्स्ट क्लास में हम देखो क्या रिवाइज करेंगे। आप ये ना एरोमेटिक, एरोमेटिक अब पढ़ के आना, एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, ठीक है? उसके बाद में हम क्या पढ़ेंगे? सर तो 11 के टॉपिक्स है ना? हाँ ये 11th के टॉपिक थे, जीओसी के थे। उसके बाद में आई इफेक्ट, सर अटेंडेंस लिखनी है। अटेंडेंस। हाँ तुम मेरे को भेज देना अटेंडेंस। वैसे कि कोई बच्चा या स्क्रीनशॉट लिया? ग्रुप मतलब सर, इस मैंने पे ले ली। लिखनी है व्हाट्सएप चैट मतलब स्क्रीनशॉट ले लिया मैंने। नहीं चैट पे नहीं